अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने वयं संस्कृत महोत्सवम् अधुना क्रमेण विदुषां समवाये श्रोतॄणाम् आचार्याणां शिक्षकाणां छात्राणां समवाये च सानन्देन मन्यामहे। एतस्मिन् क्रमे अद्य अवसरस्य अयं कालः प्रमोदस्य वर्तते। अस्माकं समक्षं विराजमानाः आयुर्वेद विषये कृत भूरि परिश्रमाः तादृशाः श्रद्धेयाः वैद्यः प्रशांत मिश्र महोदयाः वाराणसीतः अधुना अत्र आभासिकपटले विराजमानाः सन्ति। एतेषां मिश्रवर्याणाम् अत्र अस्मिन् महोत्सवे अस्माकं संस्थान पक्षतः राज्यपक्षतश्च अभिवन्दनं स्वागतम् आचरामि। भवतां स्वागतं वर्तते आचार्याः। इतोपि अस्माकं समक्षं विराजमानाः तथैव प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा महोदयाः, डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, इतोपि ईश्वरी महोदया, परमिला महोदया, संस्थानस्य सदस्याः डॉक्टर रूपेंद्र राधेश्याम तिवारी महोदयाः, इतोपि अन्ये रामचरण महोदयाः, दिलीप कुमार महोदयाः, राजेश उपाध्याय महोदयाः, प्रकाश महोदयाः, सर्वेपि अस्माकं श्रोतारः बान्धवाः शिक्षकाश्च अत्र समुपस्थिताः सन्ति। अहम् अविलम्बेन भवताम् उद्बोधनम् अस्मिन् विषये वर्तते। आयुर्वेदानुसारेण फलवर्गस्य चर्चा अमुं विषयम् अधिकृत्य स्वकीयं विषयं वक्तव्यं च उपस्थापयन्तु इति प्रार्थना वर्तन्ते। आचार्याः, आइए हम संस्कृत महोत्सव में आज आयुर्वेद के विषय में एक विशेष फलवर्गीय परिचर्चा को लेकर के श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं वैद्यराज प्रसिद्ध चिकित्सक आयुर्वेद के प्रशांत मिश्र महोदय जी, जो काशी से साक्षात यहाँ पर आभासिक पटल माध्यम से विराजमान हैं। मैं उनका पुनः स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ हमें आयुर्वेद के फल वर्ग के विषय में उद्बोधित करें। नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। आप सभी संस्कृत के प्रेमी जनों के लिए ये संस्थान बहुत ही समय से कार्य कर रहा है और बार बार इससे जुड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी सावन का जो महीना चल रहा है, ये काशी में बहुत विश्वनाथ जी के भक्त और श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और आप सभी को बाबा विश्वनाथ जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो विषय आप लोगों के सम्मुख लेकर के आए हुए हैं वे आयुर्वेद में वर्णित फल वर्ग की चर्चा करने का प्रयास किया हुआ है। होता क्या है कि हम लोग के जीवन शैली में जो आहार विहार है हमारा, उसमें फल का विशेष महत्व रखा गया हुआ है कि कभी कोई अगर बीमार पड़ा तो फल लेकर के पहुंच गए हॉस्पिटल में मिलने के लिए, घरों में परिवारों में, या किसी भी प्रकार की व्याधि या किसी प्रकार का कमजोरी या इस तरीके की चीजें हुई तो हम लोग बोलते हैं कि भाई फल खाया करो, इससे ताकत मिलेगी, ऐसा होगा। प्राचीन समय में जब हमारे पास संसाधनों की कमी थी तो हम लोग फल पर, फूल पर और पत्तियों पर ही निर्भर रहे हैं, क्योंकि पकाने का पात्र इत्यादियों का अभाव होता था। जैसे आज के समय में तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, ईंधन की सुविधा है, तो प्राचीन समय से ही फलों का विशेष महत्व रखा गया। इसी संदर्भ में आयुर्वेद शास्त्र जब उनका निर्माण किया गया आयुर्वेद शास्त्र का,
तो जो खाद्य चीजें हैं उनका क्रमशः अलग अलग वर्ग का निर्धारण किया गया। महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट आदि आचार्यों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इनका वर्गीकरण किया। जैसे अन्न का, जो अनाज होते हैं उनका वर्गीकरण किया, साग सब्जियों का वर्गीकरण किया। इसी प्रकार से उसके क्रम में फलों का भी वर्ग में रखा, और जिससे कि ये हमको समझ में आए कि हमारे लिए किस प्रकार से वे उत्तम होगा। आयुर्वेद शास्त्र में फल वर्ग बनाने के पीछे कई कारण थे। सामान्यतः अगर इन कारणों को देखें तो जो फलों का गुण है, किस प्रकार से हमको किस जगह पे लाभ पहुंचा सकता है, उसके विशेषताओं को लेकर के किया गया। आयुर्वेद की संहिताओं से लेकर के निघंटुओं तक इनके वर्णन मिलते हैं। इन वर्णनों में फलों का जो रस है, वीर्य है, विपाक है, गुणधर्म आदि की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। फल वर्गों में जिन फलों का वर्णन मिलता है, यदि उनको ठीक तरीके से देखा जाए तो ये दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक आहारी, जो आहार के रूप में हम इस्तेमाल करें, और दूसरा औषधि। और कुछ कुछ तो फल ऐसे हैं कि जो कि आहार भी के तरीके से भी होते हैं और औषधि, तीनों किस्म में हमको लाभप्रद हो जाते हैं। तो आचार्यों ने उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जो हम लोग औषधि के रूप में फलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हरित की हर्रे, विविध की बहेड़ा, विडंब, पीपली, बेल, बिल्ब, भल्ला तक, आरकवद, मदन फल, शिरीष, ये सब जो फल हैं जो कि हमको हर जगह उपलब्ध होते हैं, जन जंगलों में इत्यादियों में, तो ये औषधि के ही रूप में हम इन फलों का उपयोग करते हैं सामान्यतः। और कुछ फल जो कि खाने के योग्य होते हैं, पर उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोग प्रायः औषध के रूप में नहीं, सामान्यतः रोजमर्रा के समय में हम लोग खाते हैं। जैसे केला हो गया, नारंगी हो गया, आम हो गया, काजू हो गया, ताल फल हो गया, सीताफल हो गया, अंजीर हो गया इत्यादि। और औषधि और खाने के योग्य जो कि दोनों जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि अगर हम उसको खा रहे हैं तो वे आहार के रूप में भी हो रहा है और औषध के रूप में भी प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं। जैसे द्राक्षा, अमल की यानी आंवला, नींबू, दारिम, अनार, जामुन, खजूर, जायफल, नारियल, बादाम, अखरोट इत्यादि, ये जो फलों का है औषधि और खाने के दोनों चीजों में करते हैं। फलों के उगने के लिए योग्य ऋतुओं का होना आवश्यक। सूरज में रह करके हम उसको रखे रहते हैं और बार बार उसको हम निकालते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार से इनका सेवन करना हमारे लिए हानिकारक है। तो भारतवर्ष का जो अगर भौगोलिक रूप रेखा अगर हम देखते हैं तो कहीं पे गर्मी पड़ रही है, कहीं पे सर्दी है, कहीं पे बारिश ज्यादा होती है, तो वहां का ऋतु अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋतु हम लोग को मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि आम जो है, अभी अभी तो प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को आम खाने के लिए मिल रहा है। ये अगर हम देखें तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हम लोग को आम मिलता है। लेकिन प्रायः अगर देखें जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मुंबई वगैरह में अगर देखें तो वहां पे नवंबर दिसंबर में भी आम का फल आपको मिल जाएगा, वहां पे पेड़ों में लगा हुआ रहता है। तो क्लाइमेट जब चेंज रहता है हम लोगों का, सब जगह का अलग अलग क्लाइमेट है, तो आचार्यों ने ये इस चीज पे जरूर जोर दिया है कि जिस ऋतु में, जिस स्थान, देश, काल में जो फल उत्पन्न हो रहा है उसका सेवन वहीं पे करें, अन्य स्थान पे नहीं करें। अब नवंबर दिसंबर में अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में अगर आम लगा हुआ है तो वहां के लोग उस चीज को सेवन करें, उनके लिए हितकारी है। परंतु वही चीज को अगर हम नवंबर दिसंबर के समय में आम को ले करके हम उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अगर सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए अहितकारी है। अब हम लोग देखते हैं कि
जो फल है उसका गुण धर्म हमारे शरीरस्थ दोष पे किस प्रकार का परिणाम उत्पन्न करता है, तो उनकी सेवन करने की योजना करना आवश्यक है। अगर कोई कफ का प्रधान व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के अंदर कफ दोष ज्यादा अगर है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो कफ की प्रवृत्ति वाले जो फल हैं, जैसे केला हो गया है, अमरूद हो गया है, तो इनको खाने के लिए निषेध है। या जैसे कि सुबह का समय अगर लिया, प्रातः काल में ले लिया, शिशिर ऋतु या बसंत ऋतु में करता है, तो उनकी कफ की वृद्धि हो जाएगी, वे अच्छा रिजल्ट नहीं करने की सिवा वो उल्टा उनको दोष उत्पन्न कर देगा। कफ की प्रवृत्ति तो पहले से थी शरीर में, परंतु वैसी ही प्रवृत्ति जब हमने उस चीज को लिया तो वह प्रवृत्ति और हमारी कफ के दोष को वृद्धि कर देगी। तो इस प्रकार के चीजों को हमको समझना होता है, जो कि आचार्यों ने बताया है। इसी प्रकार से जिसको सांस की तकलीफ है और वे प्रातः काल, क्योंकि समय जो दिनचर्या हमारा बनाया हुआ है वे भी वात पित्त कफ को इंडिकेशन करता है। तो जो सुबह का हमारा प्रातः काल का समय है, सुबह 5 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक का समय, ये कफ कारक समय है। इसमें हम कुछ ऐसा सामान लेंगे तो कफ की वृद्धि होगी। दोपहर का समय जो है उसमें जब सनलाइट ज्यादा होती है, सूर्य का प्रकाश ज्यादा जब होता है, तो पित्त की प्रकोपिति बढ़ जाती है, पित्त की प्रधानता बढ़ी रहती है। ऐसे रात्रि में वायु दोष की वृद्धि रहती है। तो जो व्यक्ति को कफ है, पित्त है या वायु दोष है, तो इन समयों पर उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि फल जो है वे कफ कारक है, सुबेरे लेंगे, हमको कफ का भी बीमारी है तो हमारा बढ़ जाएगा। दोपहर में, अब जैसे मान लीजिए कि तो कफ का उदाहरण किया, ऐसे ही पित्त प्रकृति वाले जो व्यक्ति जिनका पित्त ज्यादा बनता है, ऐसे व्यक्ति अगर कच्चा आम, पपीता, इमली जैसे चीजों को दोपहर के समय में खाए, या भोजन के पंचमान वाले समय, मतलब कि भोजन करने के 1-1.5 घंटे का जो बीच का समय है उस समय पे ले, या वर्षा ऋतु या शरद ऋतु में इनका अगर सेवन करे तो पित्त की व्याधि बढ़ जाएगी उनकी। तो जब पित्त की व्याधि बढ़ जाएगी तो उनको इस चीज को सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार एसिडिटी को बढ़ा देगा वे, वातकारी जैसे चीजें हैं। अब हम लोग सेब बहुत खाते हैं, सामान्यतः सभी के घरों में अगर देखा जाए तो भाई ये कहेगा भैया सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, ऐसा एक कहावत भी है, मुहावरा भी है। परंतु क्या है कि सुपारी है, जामुन है, सेब है, ये वातकारी टेंडेंसी मतलब कि गुण धर्म को रखने वाला फल है। तो जब अगर हमने रात्रि वेला में इसको सेवन किया, रात्रि में अगर हमने सेवन किया तो वात दोष को प्रकोपित करने वाला होगा। और जिनको वात का व्याधि है, कोई व्यक्ति बीमार है और उसको गैस्ट्रिक ट्रबल हो रही है और उसको ले जाके सेब रख दिया कि भैया तुम सेब खाना और हम रात में खा लिए, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए उसको प्रातः काल में सेवन करने का निर्देश आचार्यों ने किया हुआ है। तो जब भी फल का सेवन हमें करना हो तो सबसे पहले जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए भी वात पित्त कफ को देख लेना है कि भाई हमारी प्रकृति ऐसे ऐसे है, और खासतौर से जो रोगी व्यक्ति है उसके लिए तो हमको विशेष रूप से देखना है कि भाई किसी को खांसी है, सांस की बीमारी है और उसको ले जा करके केला वेला दे दिया, वो सुबेरे ही खा लिया, वो तो कब से पीड़ित था वो और पीड़ित हो गया। तो इस प्रकार से चीजों को हमको, जो खाने वाला व्यक्ति है उसको देखना चाहिए कि किस प्रकार की व्याधि है और उसको हमको खाने के लिए क्या उचित समय है, क्या उचित नहीं है, उसको देखना चाहिए। साथ ही फल वर्ग में कुछ ऐसे भी चीजों का, फलों का वर्णन किया है जो कि रसायन है, धातु पोषक है, स्वास्थ्य वर्धक गुण धर्म वाले फल हैं, जिनका सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं, रोजाना खा सकते हैं, उसके लिए मौसम इत्यादि का देखा नहीं जाता। जैसे द्राक्षा हो गया, आंवला हो गया, ये सब जो फल हैं ये रासायनिक गुण रखते हैं, रसायन का गुण धर्म रखता है। और इनका विविध कल्प, मतलब कि किसी भी प्रकार से उनका, जैसे आंवले का मुरब्बा हो गया है, आंवले की कैंडी हो गई है, तो किसी भी प्रकार से उनका कल्प बना करके, या चटनी हो गई है, तो उनका विविध कल्पों का प्रयोग विभिन्न समयों पर और प्रत्येक मौसम में मौसम के अनुकूल से हम लोग कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं अधिकतर फलों की गरी का, जो फलों के अंदर जो गरी होती है उसका हम लोग सेवन करते हैं और
उनके छिलके और बीजों को फेंक देते हैं हम लोग, अधिकतर देखते हैं कि भाई छिलका निकाल दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसे फल जिनके छिलके, बीज और बीज मज्जा भी औषधि गुण रखते हैं। अब जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो अनार का हम लोग क्या करते हैं, काटे और उसका जो बीज वगैरह है उसको निकाले, जूसर में डाल करके निकाल लिए या ऐसे स्वयं खा लिए, और छिलका जो उसको फेंक दिए। तो आज छिलका का भी उसमें वर्णन में बताया कि जो छिलका है अनार का वो अत्यंत कसाय रस वाला होता है, और जिन लोगों के मुंह में छाले पड़ जा रहे हैं, मुंह में घाव हो या वर्ण इत्यादि हो जा रहा है, तो उसको रस निकाल ले या उसका कसाय या काढ़ा बना ले, उससे अगर कुल्ला करता है वहां पे उसको आराम होगा। मान लीजिए कहीं पे छील कट गया हुआ है तो वहां पर भी उसका पेस्ट बना करके छिलके का लगाता है तो वह भी उत्तम कार्य करता है। इसी प्रकार से जब अभी हम लोग आम खूब खा रहे हैं, छिलका उतार के फेंक दे रहे हैं, और उसको बाद क्या कहते हैं, छिलका उतार करके फेंके और उसके गुठली को भी हमने फेंक दिया। जब हमने गुठली को फेंक दिया तो हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि भाई गुठली हमारे कोई काम का आता नहीं है, इसलिए हम उसको हटा देते हैं। तो जब हम गुठली हटा देते हैं तो उसका लगता है कि अनुपयोगी, परंतु उसका उपयोग क्या है, जो गुठली है उसके अंदर की जो मज्जा है वह भी कसाय रस की प्रधानता युक्त है। तो जो कसाय रस की प्रधानता इसमें जब होती है तो स्तंभक गुण उसमें बढ़ जाता है। अब मान लीजिए यही सीजन जो है इसमें लोगों को डिसेंट्री यानी अतिसार, पेचिश पड़ने लगती है, लेटरिन होने लगती है, तो सबसे उत्तम औषधि का कार्य करता है जो उसके फल मज्जा है उसका चूर्ण बना लिया, उसका बना करके पाउडर बना करके रख लिया, उसको अगर खाया तो अतिसार संबंधित रोग में उसको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ जिनको ब्लड के साथ में लेटरिन हो रही है, अतिसार हुआ, रक्तातिसार का उदाहरण भी आचार्यों ने दिया, तो रक्तातिसार में भी उसका सेवन करने से उत्तम लाभ होता है। जिन माताओं बहनों बेटियों को श्वेत प्रदार यानी ल्यूकोरिया है या रक्त प्रदार है, ब्लड के साथ में उनको जा रही व्याधियां हैं, तो वहां पर भी फल मज्जा का जो गुठली का अंदर का मज्जा है उसका चूर्ण फलीभूत होता है। उसी का एक टैक्स मेडिसिन है अपने आयुर्वेद शास्त्र का, मतलब कि जो शास्त्रगत आचार्यों ने बताया है, पुष्यानुग चूर्ण। उस पुष्यानुग चूर्ण में ये आम का जो गुठली का मज्जा है उसका ही प्रयोग किया गया है ज्यादातर, और उसका करने से क्या है कि गर्भाशय को पुष्टिता मिलती है, गर्भाशय मजबूत होता है। जिन माताओं बहनों बेटियों का मासिक स्राव में दिक्कत होती है या वाइट डिस्चार्ज होता है, लिकोरिया इत्यादि, वहां पे वह बहुत लाभकारी होता है। इसी प्रकार से अभी अनार का ही चर्चा चल रही थी, तो अनार का दाना जो है अगर हम भोजन के पहले अगर सेवन कर रहे हैं तो पाचन में हमारे काम करता है। और नींबू का रस, अदरक और सेंधा नमक मिला करके भोजन के पूर्व अगर हमने सेवन किया तो जिन लोगों को भूख कम लगती है, बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लग रही है, या घर में हम बच्चों को देखते हैं या जो भी अपने घर के सदस्य लोग हैं, आसपास के लोग बोलते हैं सब कुछ तो ठीक है लेकिन भूख नहीं लगती, तो ये जो अनार के जो दाने हैं अगर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, अदरक के टुकड़े और नींबू का रस मिला करके भोजन के आधे एक घंटे पहले अगर हम सेवन कराते हैं तो वे भोजन को आपको पाचन के भी क्रिया में अच्छा कार्य करेगा और भूख को भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ ये वायु का अनुलोमक भी है। वायु का अनुलोमक मतलब जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो जाती है, जो आंतों में गैस फंसी हुई रहती है, तो उसका भी अनुलोम कर देता है, बाहर की तरफ कर देता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको खाने में स्वाद नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग कहते बिना मन से खाते हैं, तो भोजन के साथ में अगर आपने अनार का दाना रख दिया, उसमें नींबू और अदरक सेंधा नमक मिला दिया हुआ और भोजन के साथ में दिया, तो उसके साथ में अगर वे खाएंगे थोड़ा थोड़ा करके एज ए सलाद की तरीके से, तो उनकी रुचि बढ़ जाएगी, खाना खाने की रुचि उससे उनकी बढ़ी रहती है भोजन करने में। बच्चों के लिए फल का रस, वृद्धों के लिए फल का रस निकाल करके देने के लिए आचार्यों ने निर्देशित किया हुआ है। होता क्या है कि जितना अगर हम चबा चबा करके चीजों को खाएंगे तो हमारे मुंह से सलाइवा जो है
जो मुंह का लार निकलेगा उससे मिक्स होकर के वो चीज जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं वो चबा नहीं पाते, डायरेक्ट घुट जाते हैं। तो उससे क्या है, श्वास नली में बच्चों का फंस सकता है, या बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आप उनको देंगे खाने के लिए, हो सकता है उनके श्वास नली में फंस जाए। तो इसी कारण से आचार्यों ने चतुराई पूर्वक पहले से ही जानते थे कि वो व्यक्ति लेटा रहेगा, वो खाएगा, गले में अटक जाएगा तो एक ट्रॉमा उत्पन्न हो जाएगा, मतलब एक परेशानी का समय हो जाएगा, तो दौड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए उन लोगों के लिए जो 6 माह के से ऊपर हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए थोड़ा सा रस, और वृद्धों के लिए रस इत्यादि का आचार्यों ने कल्पना किया हुआ है। अब आचार्य यहाँ पर महर्षि आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि किन प्रकार का फलों का सेवन करना चाहिए। फलम पर्यागतम। आज हम लोग देखते हैं कि फलों को पकाने के लिए हम लोग कार्बाइड इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं। केला हुआ, केला को जाकर के हमने कार्बाइड में डाल दिया, रात भर सुबह निकाले, कच्चा हरा केला वो पक गया बढ़िया, उसको लोग खा रहे हैं। पर यहाँ आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ऐसे फल जो कि अपने ही सामान्य नेचुरल तरीके से पके हुए हैं उनका सेवन करना चाहिए। अभी तो बहुत किस्म का, आप चाहे हुए अंगूर को देख लीजिए, उसमें भी केमिकल को डाल करके पका रहे हैं, आम को भी डाल के पका रहे हैं। फिर आगे चल करके आचार्य सुश्रुत फिर कहते हैं कि फलेषु परिपक्वम यद गुणवतम उद्दात हृदयतम। अर्थात कि जब फल अच्छे से अपने नैसर्गिक तरीके से परिपक्व हो गया हो, उसमें स्वाद, गंध आदि सभी लक्षण उपस्थित हो जाए, तभी ऐसे फल को खाना चाहिए। महर्षि चरक भी इसी प्रकार से कुछ नियमता बताते हैं फलों के वर्गीकरण में। ऐसे फल जो कि अपने प्रकृति काल व ऋतु में उत्पन्न हुआ हो, बेमौसम में जो उत्पन्न हुआ, इनको नहीं लेना चाहिए। फलों के सभी अंग परिपूर्ण हुए हो, किसी भी प्रकार का उसमें कमी नहीं दिखाई दे, उनके त्वचा, बीज इत्यादि सब परिपूर्ण हो गए हो। फलों का रस, वीर, गंध योग हो। आप अगर देखिए होता क्या है कि पहचान कैसे करें कि आम, हम तो बाजार में गए और आम को उठा करके झोले में रख लिया, पीला पीला दिख रहा है रख लिया, हरा हरा दिख रहा है रख लिया। आप कोई भी फल को, मैं स्वतः इस चीज को करता हूं, आप कोई भी फल आप उठाओ और उसको हल्का सा नाक के पास लगा करके जब आप सूंघोगे तो उसमें एक मीठी खुशबू आएगी। तो वे फल पका हुआ है, स्वादिष्ट होगा निश्चित रूप से। कभी कभी कुछ फल में आप नाक जब लगाते हैं तो उसमें दुर्गंध सी आती है, दवा की दुर्गंध सी आ जाती है, या कुछ सड़न सी दुर्गंध, ऐसे फल को तुरंत बाहर कर दीजिए। लेकिन आप ये देखिए कि जिस फल को आपने अच्छे से सूंघा और अच्छी खुशबू मीठी वाली आ रही है, चाहे सेब हो, चाहे केला हो, चाहे आम हो, चाहे संतरा, कोई भी फल, तो वे निश्चित तौर से आपको फल सुयोग है, ऐसा आचार्य कहते हैं। और वे निश्चित रूप से आप उस दिन उस आम को खाइए और एक बगैर को, मतलब ऐसे उठा कर रख लीजिए, दोनों का स्वाद में आपको फर्क समझ में आएगा। इसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि जो फल दबा हुआ हो या पूरी तरीके से विकसित ना हुआ हो, जीव जंतु सर्प इत्यादि से ग्रसित नहीं हुआ हो, और ओसों के द्वारा जो रात्रि बेला में जो ओस गिरी रहती है, वे अगर उस पे गिरी हुई है तो ऐसे फल को हटा देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। दूसरा, जो कि डायरेक्ट सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश में रखा हुआ है, उसमें रखा करके सुखाया गया हुआ है, ऐसे फल को नहीं लेना चाहिए। जो पेड़ में लगाया हुआ है वो चलेगा, लेकिन पेड़ से तोड़ करके आपने सूर्य की रोशनी में, सूर्य के तेज प्रकाश की रोशनी में रखा हुआ है, ऐसे फल का भी निर्देशन किया है कि उसको छोड़ देना चाहिए। असमय, जो कि बगैर समय के ही तैयार हो गया हो, अचानक में निकल आया हो, किसी भी प्रकार से उसमें कोई, कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी किसी फल में, पेड़ में अचानक में कोई फल आ गया जो कि सीजन में नहीं है, असमय उत्पन्न हो गया, उनका भी त्याग करने को लिए बोला हुआ है। अयोग जमीन पे उत्पन्न हुआ फल को भी त्याग करने के लिए आचार्यों ने बोला हुआ है। अयोग जमीन कैसे हो गया? अयोग जमीन जैसे शमशान भूमि हो गई, ठीक है, या ऐसे जगह जहां पे कूड़ा कचरा पड़ा हुआ हो, गंदगी हुई हो, उन जगह पे ऐसे चीजों को हमको छोड़ देना चाहिए। फिर आचार्य ने कहा था बहुत अधिक पका हुआ फल भी नहीं सेवन करना चाहिए। पक्को बोला है, लेकिन अत्यधिक पक्कों के लिए मना करते हैं आचार्य।
साथ ही साथ जो सड़ा हुआ फल हो उसका भी मना करते हैं। परंतु आज के आधुनिक समय में फलों को कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से रख देते हैं, जो कि दीर्घकालीन समय तक हम उसका उपयोग कर सकें। और उनका कभी कभी तो क्या है कि पल्प निकाल करके रख दिया जाता है। तो इसलिए आज के डेट में क्या है कि हर मौसम में आपको हर फलों का जूस, प्यूरी सब मिल जा रहा हुआ होता है। तो ऐसे फलों का सेवन करने के लिए आचार्यों ने मना किया हुआ कि ऐसे जो फल का जो हम स्टोरेज कर लेते हैं लंबे समय तक, क्योंकि जब भी हम स्टोरेज करेंगे, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि तमाम किस्म के जूस के पैकेट आ रहे हैं, रियल जूस, तो डाबर का जूस, तमाम किस्म के आ रहे हैं। तो ये मैंगो का है, मिक्स फ्रूट है, तमाम किस्म के जूस को आकर के वो पैकेट में पैक कर दिया जा रहा है। जब इनको पैक किया जाता है तो उनको संरक्षित करने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल डाले जाएं जैसे कि उसमें कीटाणु ना उत्पन्न हो सके। लेकिन वे कीटाणु न उत्पन्न हो सके तो ठीक है, लेकिन वे ऐसे जहर हैं कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर में जाते हैं और अचानक में कैंसर क्रिएट कर देते हैं। तब तो लोग बोलता है कि भाई हम तो जीवन में कभी मदिरापान नहीं किया, धूम्रपान नहीं किया, आखिर हमको ऐसा कैसे हो गया। तो कारण इसी प्रकार का है कि जो भी हम लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव्स करते हैं, पैकेट बंद फूड का इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों को हमारे शरीर में नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अहितकारी हैं। इसलिए हमेशा ताजे और स्वच्छ फल का निर्देशन किया है आचार्यों ने। कभी कभी आचार्यों ने ये भी कहा कि हमेशा पक्व फल लेना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे फल हैं जिनको अपक्व समय में ही ग्रहण करने के लिए उत्तम बताया हुआ है। जिसका उदाहरण में अगर देखें तो बिल्व फल, बेल का जो फल है ये अपवाद है, क्योंकि ये कच्चा में ही ग्राही है, अग्निदीपक है, पाचन के लिए अच्छा है, लघु और वात कफ नाशक है। और ठीक पक्व फल जो है, इसका जो पका हुआ फल है, वो शरीर के दोषों को बिगाड़ देता है। तो इसलिए जो कच्चा फल है उसी को औषधि के रूप में और खाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। आचार्य भाव प्रकाश मिश्र बोलते हैं इसी संबंध में कि जो द्राक्षा आता है निर्बीज वाला, आजकल एक ट्रेडिंग चल गई है, कभी प्रचलन हो गया कि बिना बीज वाला फल खाया जाए। तो वहां पर सोचिए कि हजारों साल पहले हमारे आचार्यों ने इसके संदर्भ में उदाहरण किया कि जो निर्बीज वाले जो भी फल हैं वे आज के डेट में बंधत्व का कारण हो रहे हैं। इनफर्टिलिटी, जिनको संतान नहीं हो रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके का अगर फल का सेवन करते हैं जिनके अंदर बीज नहीं है, तो वे क्या है, सीडलेस है। जब सीडलेस फल को अगर हम ले रहे हैं तो लोग पुरुष साम्यक सिद्धांत के आधारित होकर के पुनः निर्मित क्षमता रखने वाले बीज जब उपस्थिति नहीं है तो वे आपके शरीर में बीज कैसे उत्पन्न करेगा। तो जो सीडलेस है, मतलब कि जिसके अंदर बीज नहीं है, ऐसे फलों का भी हमको बाइकाट करना चाहिए, उसको नहीं सेवन करना चाहिए। आचार्यों ने ऐसा भी निर्देश किया है। क्योंकि अभी बहुत सारे सब्जियों में भी अभी बहुत सारे आप लोग देख रहे होंगे कि सीडलेस आ गया है, परवल हो गया है, टमाटर हो गया है, तमाम ऐसी सब्जियां भी देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे चीजों का, ये तो अभी फली वर्ग का है, साथ में सब्जियों इत्यादि का भी जिसमें बीज नहीं पाई जा रही हैं, ऐसा निर्बीज वालों का भी त्याग कर देना चाहिए। आगे में भाव प्रकाश क्या कहते हैं कि जो शुष्क, क्योंकि हम लोग ताजे फल का बात कर रहे थे, कुछ ऐसे फल जो कि शुष्क होने पर कार्य क्षमता उनकी और अत्यधिक उत्तम हो जाती है। द्राक्षा बिल्वा शिवादीनां फलम शुष्कम गुणम अधिकम, मतलब कि द्राक्षा, बेल और हरितकी यानी हर्रे जो है, जब शुष्क हो जाता है तब इनकी गुण की अधिकता बढ़ जाती है। तो हमको किन किन फलों को ताजे में खाना है, किन किन फलों को हमें कच्चे में खाना है, किन किन फलों को हमें पक्व स्थिति में खाना है, किन किन फलों को हमें शुष्क में खाना है, ऐसा आचार्यों ने तमाम उदाहरण करके वर्गीकरण किया हुआ है। सेवन काल क्या है, आज के जीवन शैली में फलों का एक अनिवार्य हिस्सा हमारे
बन चुका है एक तरीके से। सोचिए कि स्टेट सिंबल सा हो गया कि जिनके घर में फल आता है वो बड़े रिच क्लास के लोग हैं, जिनके घर में नहीं जाता है एक स्टेट सिंबल सा बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में। सुबह बहुत सारे लोगों के यहाँ अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक प्लेट में रखा हुआ है पपीता, अनार, अमरूद, चीकू, सेब, तमाम चीजों को रख करके रखा हुआ है, बस खाए जा रहे हैं हम। उसमें क्या चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हमारे लिए अच्छा है, वे हम उसको नहीं समझते, बस खाते हैं हम। तो उसमें हमने पूर्व में ही वर्णन किया कि जो कफ वाला है उसको समझ ले, पित्त वाला जो है उसको समझ ले, और वायु दोष वाला उसको समझ ले, और उन समय पे त्याग दे, उन समय पे ले ले जो कि लाभकारी हो। जिनको पित्त की प्रवृत्ति ज्यादा है, जिनको एसिडिटी हो रही है, जलन होती है, दाह रहती है शरीर में, तो वे अपना पित्त वाला जो टाइम है दोपहर का समय है, वहां पे वो कफ वाला चीज को खाएगा तो बैलेंस बराबर रहेगा। जो पित्त बढ़ाने वाला फल है उसको सुबेरे में, जो कफ वाला व्यक्ति है उसको लिया। बहुत सारे लोग हैं बहुत तरीके से इन चीजों को लेते रहते हैं। आचार सुश्रुत दारिम अर्थात जो आपका अनार है उसका खाने का जो निर्देशन किया है, उसमें इसको खाने के बाद कोई भी प्रकार का पेय हम, मतलब कि कोई भी चीज को, लिक्विड चीज को पी सकते हैं। अधिकतर देखा यही गया है कि कोई भी फल खाने के बाद लिक्विड चीज की मनाही होती है, उसको नहीं करना। तो जो आपका अनार है वो दीपनी है, रुचिकारी है, हृदयक है, और मल को बांधने वाला होता है। योग रत्नाकर बोलते हैं कि सुबह के समय में अयोग फलों का वर्णन किया है। तो सुबह के समय में कौन कौन फल नहीं खाना है? प्रियाल हो गया है, जामुन हो गया, और ये बैर हो गया है, उदुम्बर, आपका अंजीर एक तरीके का उदुम्बर है, आम हो गया, कदली यानी केला हो गया, और आंवला हो गया। अभी हम लोग देखते होंगे कि सुबह के समय में लोग केला खाता है, जरूर भैया सुबह खा लो केला। लेकिन वे उन लोगों के लिए है जिनको कफ की प्रवृत्ति नहीं है, और अगर ऐसे भी खाएगा तो कफ की वृत्ति बढ़ जाएगी। तो रोग को हम स्वतः बुला लेते हैं अपने लिए कि भाई अगर हमको सर्दी कफ खांसी नहीं आ रही है तो हम स्वतः मार्केट से खरीद करके अपने हाथ से ही उसको बढ़ावा दे देते हैं। तो ऐसे चीजों को आचार्यों ने मना किया हुआ है। अब यहाँ पर आचार्य चरक ने भी वर्णन किया, और एक जगह पर उदाहरण भी दिया आहार संबंधित चीजों में। समय रहेगा तो पुनः किसी समय पर हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज फल विशेष पे चर्चा चल रही है। तो संयोग विरुद्ध आहार विहार के उसमें कहा, आज हम लोग देखते हैं कि तमाम दुकानें खुली हुई हैं जहां पे मैंगो शेक मिल रहा है, बनाना शेक मिल रहा है, या मिक्स फ्रूट शेक मिल रहा है। तो उसमें क्या है कि फलों को काटा, उसमें दूध मिलाया, नमक डाला और उसको शेक बना करके दे दिया। तो यहाँ आचार्यों ने सीधा कमेंटमेंट किया हुआ है कि किसी भी फल के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी फल हैं उसमें न्यूना अधिक अम्ल गुण होता है, और दूध के साथ अम्ल का प्रयोग करने के लिए मना किया गया हुआ है। ये स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है। जो फल खासतौर से हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखते हैं और वही इस्तेमाल करते हैं जो कि अम्लीय प्रधान है, और आचार्य चरक ने सीधे सीधे मना किया हुआ है। आम, अमृतक, निकुच, कदली यानी केला, जंबीर, बैर, जामुन, कैथा, पानस यानी कटहल, नारियल, अनार और अमल की, इन चीजों को तो त्याग करने के लिए बोला है कि ये दूध के साथ मिलाकर के नहीं लेना चाहिए। अब अगर हम देखें कि सर्वश्रेष्ठ फल क्या हो सकता है हमारे लोगों में, जो हम लोग को जो फल की श्रेणी जो बांटी गई, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फल क्या हो कि ऐसा फल कि जो कि हम सबसे अच्छा और उत्तम माना जा सके। तो आचार्यों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग फलों को बोला, लेकिन खासतौर से दो फलों के लिए उन्होंने, आचार्यों ने, चाहे सुश्रुत हो, चाहे वाग्भट हो, चाहे चरक महर्षि हो, तो उनमें श्रेष्ठता में आंवला, अनार, द्राक्षा, खजूर, इनको रखा हुआ है। तो सर्वोत्तम जो है
आंवले को बोला गया हुआ है, इसका एक नाम धात्री भी बोला गया हुआ है। धात्री अर्थात माँ, जो माँ रहेगी अपने शिशुओं का पालन पोषण बहुत उत्तम किस्म से करेगी, कभी भी गिरने नहीं देगी, चोट नहीं लगने देगी, अनहित नहीं करने देगी, इसीलिए उसका नाम धात्री भी बोला गया। तो आंवला जो है, अमलकी जो है, सभी विकारों के लिए उपयुक्त है, त्रिदोष शामक है और सर्व भोजन काल यानी खाना खाने से पहले, खाना खाने के मध्य में और खाना खाने के बाद किसी भी काल में इसको हम सेवन कर सकते हैं और सर्वथा हमारे लिए लाभकारी है, चाहे हम भोजन के पहले ले रहे हो, चाहे बीच में ले रहे हो, चाहे अंत में ले रहे हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठा का क्रम देखा जाए तो सभी आचार्यों ने एक मत होकर के आंवले के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। फिर इसके बाद आचार्य ने द्राक्षा के लिए भी बहुत अच्छा कहा है कि ये भी बहुत श्रेष्ठ है, द्राक्षा बहुत उत्तम माना गया है। तो लाकुच का आपको बोले तो बड़हल को सबसे निम्न कोटि का फल बोला गया है। बड़हल का जो फल है उसको सबसे नीचे की कोष्ठक में रखा गया हुआ है। और बाघभट्ट तो द्राक्षा को फलोत्तमा का संज्ञा दे दिया है। जो अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय लिखा हुआ है बाघभट्ट आचार्य ने, उन्होंने द्राक्षा को सर्वोत्तम स्थान दिया हुआ है। और अब ये देखें कि फल को किस प्रकार से खाया जाए, कहाँ पे किस प्रकार से, उसके लिए भी आचार्य सुश्रुत ने इतना सुंदर बोला कि फलों को हमेशा पत्तों पे रख करके खाना चाहिए। निर्देशित किया कि किस पे ले, ताजा पत्ता जिस पे धुला हुआ हो उस पे रख करके करे। और जो लोग थाली में रखते हैं तो ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया हुआ है कि हमेशा फलों को थाली के बाएं स्थान पे रखना चाहिए। जो फलों का अगर वास्तु अगर देखे कि फलों को किस थाली में किस स्थान में रख रहे हैं तो उसका स्थान बाएं तरफ में सूचना किया हुआ है आचार्य सुश्रुत ने। अब हम ये तो कुछ चर्चा रही, अब कुछ जो फलों की जो चर्चा आचार्यों ने किया हुआ है कि किन किन फलों का प्रयोग बताया हुआ है आचार्यों ने कि किस किस प्रकार के जो फल हुए हैं जो कि आयुर्वेद सम्मत हैं और उत्तम है और अधिकतर हम लोग उन्हीं का प्रयोग करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। अभी तो सबसे पहला तो आम का ये सीजन चल ही रहा है, सभी लोगों के घर में नित्य प्रतिदिन सेवन हो रहा है। बनारस का जो एक प्रसिद्ध आम है उसका नाम है लंगड़ा। तो यहाँ पे कहावत है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम लंगड़ा आम का सेवन करेंगे और मृत्यु के उपरांत हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सोचिए कि इस काशी की भूमि में एक ऐसी कहावत हो गई जिसमें मतलब कि अगर जिंदा रह रहे हैं तो हम आम के भरोसे जिंदा रह रहे हैं और मर गए तो विश्वनाथ जी के भरोसे रह करके हम रहेंगे और मोक्ष तो मिलना ही मिलना है, जीवित स्वाद मिलना है और मृत्यु उपरांत हमें मोक्ष मिलना है। तो आम तो सभी का प्रिय है। ये फल का प्रयोग हम आहार में भी करते हैं और इसके जितने भी स्टेज हैं हम सभी स्टेजों का प्रयोग करते हैं, अपक्व स्थिति में भी और पक्व स्थिति में। जब ये अपक्व स्थिति में होता है, कैरी जब होती है तो इसका जो गुण है वे एसिडिक नेचर यानी कि अम्ल रस होता है। तो जब हम इसका जब सेवन करते हैं अपक्व स्थिति में यानी कच्चे आम का, तो रोचन और दीपन और पाचन का काम करता है। जो हम लोग चटनी आम की बनाते हैं कच्चे आम की, तो वह हमारे लिए भोजन में रुचि बढ़ाता है और भोजन का दीपन और पाचन का भी कार्य करता है। और जब गर्मी की ऋतु आती है तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है, थोड़ा सा भूख कम हमको लगती है और रुचि भी खाने पीने में कम हो जाती है। तो चटनियों का प्रयोग हम लोग ज्यादा इसी वजह से करते हैं। जो हम लोग जो चटनियां बनाते हैं प्राचीन समय से जो चटनियां बनाते आए वो उसी कारण था, हमें मालूम नहीं था, हम तो स्वाद में ले रहे हैं। लेकिन कारण क्या था कि जो हमारी अग्नि इस समय जो ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी कम हो गई, हमारी खाने की इच्छा नहीं होती, वो चटनियों की बदौलत हम लोग उसको खाते रहते हैं, रुचिकर हमारा हो जाता है। परंतु ये जो कच्चा फल है आम का, वे रक्त और पित्त दोष को बढ़ाता है। तो जो पित्त प्रकोपित के जिन लोगों के प्रकृति
पित्त की है, तो उनको ऐसे कच्चे आम को खाने से त्याग करना चाहिए। जिनको जल्दी शरीर में दांत खाज खुजली भी हो, क्योंकि रक्त को दूषित करेगा, तो जिनको खुजली है, त्वचा का रोग इत्यादि है, तो ऐसे खट्टे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। और आचार्यों ने पानक का भी विशेषता बताया हुआ कि पानक से जो पना, हम लोग पना भी बोलते हैं उसको, कच्चे आम को आग में पका लेते हैं या उबाल लेते हैं, उसे आचार्यों ने उबालने की अपेक्षा जोड़ दिया है उसको अग्नि संस्कारित करने के लिए। और अग्नि संस्कारित जब हम लोग उसमें कर दें तो उसमें कुछ मिठास के लिए शर्करा और मधु द्रव्य डाल देते हैं, फिर केसर, इलायची, जायफल, तमाम ऐसा चीज को हम लोग डाल देते हैं, तो अम्ल मधुर रस में कन्वर्टेड हो जाता है, और जो कि अपने हृदय के लिए बहुत अच्छा है और उत्तम दाहनाशक है। जबकि देखिए, सोचिए कि हम उसी चीज को प्रयोग संस्कार में दे करके कर दे रहे हैं जो कि पित्त को बढ़ा रहा था वहां पर कच्चे सेवन करने पे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमने उसको अग्नि का संस्कार दे दिया, तद उपरांत हमने उसमें शर्करा भी मिला दिया, इलायची भी डाल दिया और थोड़ा स्वादिष्ट बना दिया, तो वे हमारे लिए दीपन पाचन और दाह शामक, मतलब जो गर्मी लू वगैरह लग जाती है जिन लोगों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वर्षा ऋतु के अंत में और ग्रीष्म के शुरुआत में कच्चे आम का फल को हम लोग सुखा करके काट काट करके रख लेते हैं और उसका महीन चूर्ण बना लेते हैं, जिसको हम लोग अमचूर बोलते हैं, अन्य जगह पे और भी कुछ नाम उसको रखते हैं। तो ये भी अमचूर जो है वे अम्ल रस की प्रधानता रखने वाला है, और जिस भी पदार्थ में जब हम उसको डाल करके इस्तेमाल करते हैं तो स्वाद और रुचि उत्पन्न करने वाला हो जाता है। इसी तरीके से कच्चे आम का हम लोग अचार है, मुरब्बा इत्यादि है, उसका भी हम लोग बना करके रखते हैं, जो कि आने वाले ऋतुओं में हम लोग उस प्रकार से उसको सेवन करते हैं, तो वे भी हमारे लिए लाभकारी होती है। कुछ कुछ जगह पर आम का रस निकाल करके सुखा करके पपड़ी बना लेते हैं, अमावट बोलते हैं, अन्य जगह पे और कुछ भी उसको, अब तो कैंडी के तरीके से उसका टॉफी चॉकलेट भी लोग बनाने लगा हुआ है, लेकिन वे सब कुछ हमारे स्वास्थ्य के लाभकारक था, वो आज पैकेट में बंद होकर के चीजें आ रही हैं। वर्षा ऋतु में जब वात दोष की वृद्धि होती है और अग्नि मंद हो जाती है, वात को समन करने के लिए और अरुचि को नष्ट करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आम वगैरह का अचार वगैरह का जो बताया ना, मुरब्बा वगैरह, वे स्वादु होता है, अम्ल होता है और लवण रस होने की वजह से वात आदि दोष को भी नष्ट हमारे लिए करता है। पका हुआ आम जो है मधुर रस है और विपाक मधुर रस है, विपाक इसका गुरु है। शीत वीर होने से ये पका हुआ आम जो है वात पित्त सामक है। जिन जिन लोगों को वात की दृष्टि हुई होती है, पित्त की दृष्टि हुई होती है, वे उनमें समन करता है। साथ ही साथ मांस और मेद धातु को ये बढ़ाता है। जो लोग दुर्बल हैं, बहुत सारे अपने घरों में हम लोग बच्चों को देखते होंगे बहुत दुबले हैं, उनको डॉक्टर साहब वैद्य जी कुछ दवाई दीजिए खाने के लिए कि कुछ तंदुरुस्त हो जाए। तो इस जो आम का जो सीजन आवे, तो उसमें क्या है कि बच्चे को तो निश्चित रूप से एक आम बढ़िया जो रहे, उसको सुबेरे शाम अपना समय देख करके, जब उसको समय, भाई स्कूल गया तो नहीं, अब उसको समय में एक आम जरूर दीजिए। क्या है कि बच्चे को फैट बढ़ाएगा, फैट का मतलब हो गया मांस, मांस की पुष्टि करेगा, मेद की पुष्टि करेगा, शरीर को पुष्टि करेगा। क्योंकि इन जो आम हम लोग खा रहे हैं इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटोथायसिन मौजूद होता है, जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, श्लेष्मिक कलाओं के लिए स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। तो आम का भरपूर सेवन करें, परंतु उसको ये समझे कि हमारे लिए किस समय पे लेना अच्छा है। जिनको कफ का दोष है उस अपना सुबेरे के टाइम में छोड़ दें और रात्रि की बेला में छोड़ दे, क्योंकि कफ अगर वाला चीज खाए तो वात बढ़ जाएगा, क्योंकि स्थिर कर देगा, तो वो भी समस्या करेगा। तो दोपहर में या रात्रि के पहले संध्या बेला में भी अपना को खा सकते हैं। अब इसी जो सीजन चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले हम लोग खरबूजा खा रहे थे, तो अच्छी तरीके से पका हुआ खरबूजा मधुर रस युक्त होता है, शीत वीर्य होता है, मधुर विपाक है और स्नेह गुण युक्त होने से तृप्ति कारक है, मतलब उसको खाया तो हमको तृप्ति मिलती है। वृष,
मतलब कि शरीर को पुष्ट करने वाला है, बलदायक है। इसके सेवन करने से वात पित्त का शमन होता है। दाह मतलब कि जो उष्मा गर्मी जो हो रही, इसीलिए आचार्यों ने बोला कि जिस ऋतु में जो जो फल उत्पन्न हो उस फलों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बढ़ा हुआ है तो गर्मी को काटने के लिए प्रकृति ने उसको दे दिया है कि बेटा तुम इसको खाओ, क्योंकि उसी मौसम में वो चीज उत्पन्न हुआ है तुम्हारे सेवन करने के लिए। कमजोर भाई कुछ भी परिश्रम करते हैं तो उसमें प्यास लग जा रही है, कमजोरी महसूस हो जा रही है, तो खरबूजा तुरंत ही आपको लाभकारी हो जाता है। लेकिन बहुत अधिक पका हुआ अगर ये है तो मूत्र कृच और रक्त पित्त कारक हो जाता है। तो बहुत पका हुआ वाला जो खरबूजा उसका सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेशाब जो है उसमें रुकावट पैदा करने लगता है और रक्त पित्त की वृद्धि कर देता है। इसका बीज भी जो है बहुत उपयोगी है। इसका छिलका बीज का निकाल करके सौंफ इत्यादि के साथ अगर मिला करके खाते हैं तो जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिक्कत हो रही है, पाचन की प्रक्रिया सही नहीं हो रही है, वहां वो पाचन की प्रक्रिया सही हो जाती है। और मेवे के समान ये ताकत भी करता है। जैसे काजू वगैरह का जो है, जो कि काफी महंगा है, 1000-1200 रुपए किलो, उसकी अपेक्षा ये सस्ता है। पहले के समय में हम लोग देखते थे कि अपने घर के जो माताएं वगैरह, दादी वगैरह, बूढ़ी बुजुर्ग लोग होती तो उनका एक काम होता था, जो खरबूजे का बीज होता था वो बैठ बैठ करके छीलती रहती थी और उसका मगज का रख लेती थी, जो कि अनदर समय में खाने के लड्डू वगैरह बना करके खाने में काम आता था। तो खरबूजे के बीज का उससे भी इस्तेमाल करते थे। आज भी बहुत सारे लड्डू वगैरह अगर बनते हैं तो वहां पर भी खरबूजे के बीज वगैरह डालते हैं। अब इसी के साथ में दूसरा फल आता है कलिगंड, तरबूजा। आचार्यों ने कलिगंड के बारे में बोला, ये तो फिलहाल गर्मी का फल है, लेकिन अभी देखे तो हर मौसम में देखने को मिल रहा है, हर मौसम में हमें खाने के लिए उपलब्ध हो जाता है, 12 महीना मिल रहा है। इसका गुण क्या है? मधुर रस है, शीत वीर्य है और गुरु गुण है। इसीलिए इसको क्या है, जब भी हम लोग को खाना होता है तो जब बाजार से लेकर के आते हैं तो इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं कि कुछ देर तक हम इसको पानी में डाले रहें। जब पानी में डाल देते हैं तो जो इसका गुरु अंश है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ये हैवी होता है, पचने में फिर दिक्कत करता है। भले रस वाला फल होने के बावजूद भी ये गरिष्ठ है, इसलिए उसको सेवन करने के लिए लोग निर्देशित करता है। दूसरा चीज ये कि इसको अगर आपने काटा है, काट करके रखा है तो उसको खत्म कर दीजिए, फ्रिज इत्यादि में रख करके नहीं सेवन करिए। होता क्या है कि इसको काट करके बहुत दिन तक फ्रिज में रखा है, 4-4 दिन 8-8 दिन तक लोग, क्योंकि बड़ा होता है उतना खाना हो नहीं पाता, तो ऐसा आचार्य ने बोला है कि इसको शीत करके मत खाइए, इसको रखना नहीं है, ये आए काटिए खाइए और इसको खत्म कर दीजिए। क्योंकि जब हम इन फलों का, तरबूज का सेवन करते हैं तो जो हमारे गर्मी की वजह से शरीर में जल की कमी हो गई है, मुंह में सूख रहा है, तृष्णा प्यास इत्यादि लगी हुई है, तो वे हमारे तुरंत तृप्ति कर देता है और शीघ्रता से हमारे रक्तों में मिल करके हमको एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। अब इसी ऋतु में हम लोग देखते होंगे खजूर। आदान काल का समय में जब शारीरिक बल हमारा क्षय हो जाता, कम हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसका रस मधुर है और इसका विपाक भी मधुर है, शीत वीर है और धातु पौष्टिक है खजूर। आप गल्फ कंट्री में यानी खाड़ी के जो देश जो हैं, अरब वगैरह के देशों में देखते होंगे जहां पे टेम्परेचर 50 के ऊपर रहते हैं लगभग, वहां के लोग इसको सेवन अधिक करते हैं। इसलिए जब वे लोग रोजा इत्यादि रखते हैं, जो उनके अनुष्ठान जो होते हैं, वो महीने भर खूब खजूर खाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि मधुर रस है और जो शरीर का बल जो क्षय हो जाता है उसको तुरंत तुरंत पूर्ति कर देता है। उत्तम पौष्टिक फल है ये। रस धातु, रक्त धातु एवं मांस धातु को तुरंत बल देता है। जिन लोगों का मांस धातु में क्षय हो रहा हो, शिथिल हो रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा ये लूज लूज सा हो गया है, ढीला हो गया है, शरीर में ढीलापन आ गया है, वह मांस ढीला हो रहा है, ऐसे लोगों को जब देते हैं तो मांसपेशियों में कसावट आती है। या जो व्यक्ति
व्यायाम इत्यादि ज्यादा करता, अखाड़े में पहलवानी करता हो, जिम जाता हो, ऐसे लोगों को खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। ये इसका सेवन जब अगर हम कर रहे होते हैं तो ये तुरंत शक्ति द्वारा, इन जैसे कि ग्लूकोज होता है ना कि तुरंत बोलो तुरंत शक्ति पाओ, तो क्या है कि वो तो आर्टिफिशियल बनाया गया हुआ है ग्लूकोज। लेकिन हमारे आचार्यों ने बताया जब ग्लूकोज का आविष्कार नहीं हुआ था तो इंस्टेंट मतलब त्वरित तुरंत आपको आराम दे दे ग्लूकोज की तरीके से, तो इसका ही प्रयोग बताया। खजूर को लिया, पानी में खूब बढ़िया से घुसल दिया, छान करके पी लिया, तो आपको ग्लूकोज पीने की आवश्यकता नहीं होगी, आर्टिफिशियल शुगर इंजेक्ट करने की आवश्यकता शरीर में नहीं होगी। ये तृप्तिदायक है, रुचिकर भी है, इसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। जिन जिन लोगों को डिसेंट्री हो गई है अर्थात कि अतिसार हो गया है, बार बार मल जाने से उनको, पेचिस पड़ने से उनको शरीर में कमजोरी आ गई है, कमजोरी पोटेशियम की कमी हो गई है, तो वहां पर वो तुरंत लाभकारी होता है। जिन लोगों को बुखार हुआ हो, ज्वर हुआ हो, उसमें भी ये तुरंत क्या कि बुखार शरीर को बोलते हैं ना कि बुखार शरीर को तोड़ दिया है, कमजोरी हो गई है, वहां पर भी खजूर का हम प्रयोग कर सकते हैं। रुचि उससे बढ़ने भी है, साथ ही साथ तो तर्पण की प्रक्रिया कर देगा, शरीर में जितने भी बुखार की वजह से धातुओं में कमी आ गई है उसको तृप्त कर देता है। घी में भुना हुआ या घी में भिगो करके उसको, या तो हम थोड़ा सा घी डाल करके भिगो लें या उसको भून लेते हैं, तो जो गर्भवतियां माताएं बहनें हैं अपनी, उनके गर्भ के पोषण के लिए वो बहुत उत्तम लाभ करता है। तो बहुत सारे ऐसे माताएं बहनें हैं कि उनको आयरन की डिफिशियंसी है, लोहा की धातु की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और बाहर बहुत दवा और फल नहीं सेवन कर सकते। भाई फल एक दिन ले आया, कोई 1 किलो 2 किलो सेब ले आया, इसके बाद 4 दिन 8 दिन नहीं लाने वाला है। अब यहाँ पे अगर खजूर आपने लिया करके रख लिया है और 2 पीस खजूर को घी में भिगो करके रखा है, एक सुबह एक शाम खा लिया, तो सिर्फ 2 पीस खाने भर से आपको दिन भर की एनर्जी का जो औषधि है मिल जानी है। आपको कोई भी केमिकल वाला कोई भी रासायनिक दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गर्भ का पोषण बहुत उत्तम और अच्छा हो जाता है। वृक्ष अमलक, वृक्ष अमलक फल जो है वे नाम से ही अम्ल रस है और इसका विपाक भी अम्लीय है और उष्ण भी है। यह रुचिकर है, भोजन में रुचि बढ़ाता है, लघु है, रुक्ष है, और प्रेजेंट टाइम में अगर ये देखा जाए तो बहुत सारे लोग इस फल का उपयोग कर्षण करने के लिए, मतलब अपने आप को दुबला करने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। गार्सिनिया कंपोजिया नाम सुन रहे होंगे आप लोग, बहुत से अगर लोग जाते होंगे मार्केट में दवा लेने के लिए या बहुत सारी चीजें से दुबलापन करने के लिए, तो गार्सिनिया 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 कोई नहीं, यही आपका वृक्ष अमलक है। जिन लोगों का हृदय में ब्लॉकेज आ रही है वेन्स वगैरह में, वहां पर भी इसका बहुत सुंदर उपयोग है। क्या है कि जो जमावड़ है उसको हटा देता है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल HCA यानी हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण जो मेदो रोग है और मेद दुष्टिजन विकार जो है, यानी कि लिपिड, मेद दुष्टिजन का मतलब हो गया कि जो हमारे नसों में जो है उसमें जो लिपिड प्रोफाइल देखते होंगे कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हुआ है, तो ये वृक्ष अमलक ही उसको हटा देगा सेवन करने से। इसकी उचित मात्रा में वैद्य या चिकित्सक के सलाह पर सेवन करना चाहिए। अनार के बारे में तो काफी चर्चा हो चुकी थी पहले भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें और आचार्यों ने क्या कहा उसको भी बता देता हूँ। ज्वर नाशक है, त्रिदोष शमक है, हृदय के लिए अच्छा है, कंठ और मुख रोगों के लिए बढ़िया है, मेधावर्धक है। आचार्य ने इसके लिए मेधावर्धक बोला है, अर्थात जिन लोगों को अपना दिमाग को तेज करना है, ये नहीं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं अनार खाएंगे तो खूब खून बढ़ेगा, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है आम कॉमन लोगों में। लेकिन आज ये भी मैं बता रहा हूं कि अनार बहुत अच्छा मेदकारी है, यानी कि मस्तिष्क को अच्छा करने वाला है, बलवर्धक है। आचार्यों ने इसको मधुर अम्ल फल बोला है, और ये फल आपका अतिसार प्रवाहिका में बहुत उत्तम है।
और हृदय रोग, रक्त अल्पता, रक्त पित्त, रक्त विकारों में उपयुक्त है। स्नेह और कफ शोधक होने के कारण बालकों में, जो बच्चों में, छोटे बच्चों में देखते होंगे कफ का विकार हो जाता है, तो उसको भी ये हटा देता है। जिन लोगों को पेशाब में दिक्कत हो रही है, पेशाब रुक रुक कर हो रही है, वहां पे भी अनार अच्छा है। उसके छिलके का भी थोड़ी देर पहले चर्चा हुआ था कि छिलका को हम लोग कैसे करें, तो इसका छिलका का भी प्रयोग में बताया कि आप इसका चूर्ण बना लीजिए छिलके का, और थोड़ा सा सेंधा नमक वगैरह मिला करके, बिडंग इत्यादि मिला करके आप, या खाली सिर्फ इसकी जो छिलका उसका चूर्ण बना करके अगर हम उंगली से मंजन करते हैं, तो जो हमारे मसूड़े से ब्लीडिंग होती है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि दांतों के मसूड़े से खून वगैरह आ रहा है, तो उसमें भी आपको आराम होने लगता है। जो दांत हिल रहे होते हैं या कीड़े लग रहे होते हैं, वहां पे भी आराम होता है। इसमें थोड़ा सा चाहे आप हल्दी का पाउडर भी मिला सकते हैं तो और उत्तम कार्य हो जाता है। इसी प्रकार से अब हम लोग आचार्यों के कथन अनुसार जो फल है सीताफल का उन्होंने चर्चा किया। सीताफल अर्थात शरीफा, ये शरद ऋतु में होने वाला है, पित्त की तकलीफ को कम करने का उत्तम उपाय है। इसको सेवन करने से, रोजाना एक सीताफल दोपहर में खाने से शरीर में, नेत्रों में, हाथ पैर में, गले में जिनको गर्मी लगती है, बहुत सारे लोगों को देखते होंगे हाथ पैर तलवे में बहुत जलन होती है, तो शरीफे को खाने के लिए बताया गया हुआ है। इसी प्रकार से जो माताएं बहनें जिनका शिशु छोटा है, स्तनपान कराती हैं, तो उनको कमजोरी महसूस होती है कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बहुत कमजोरी हो जा रही है, या स्तन से बहुत प्रचुर मात्रा में बालक को पिलाने के लिए दुग्ध नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर भी आचार्यों ने इस सीताफल को खाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे गांठ हो जाती हैं शरीर में, कहीं पर अपक्व है, देर से पकड़ा है, तो वहां पर इसकी पोटीस, मतलब कि इसको गुदा को निकाल करके गर्म करके उसको बांधने का भी निर्देश आचार्यों ने दिया हुआ। एक बहुत ही अच्छा उत्तम उपाय, बहुत सारे माताओं बहनों बेटियों के घर में छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके बालों में जुआ हो जाता है, सबसे कठिन कार्यक्रम है, तो इसका जो बीज है उसका चूर्ण और इसके पत्तियों का जो रस है उसको मिला करके रात में उसको जड़ों में खूब बढ़िया से लगा देना है। लगाने के बाद कपड़े से बांध देना है और कोशिश ये करना है कि उसका रस वगैरह आंख में नहीं जाए, नहीं तो जलन उत्पन्न हो सकती है। सुबह आंवले का चूर्ण मिला हुआ पानी करके बाल को धो लें, तो पूरे के पूरे सिर के जितने जुए हैं तत्काल क्षणिक खत्म हो जाने, मर जाएंगे। दूसरा कि जो डेंड्रफ, जो रूसी हो जाती है लोगों को, वे भी निश्चित तौर से खत्म हो जाएगी। तीसरा, बाल स्मूथ, मतलब चिकनाहट हो जाएगा, साथ ही साथ वे लंबे घने और बढ़ेंगे भी, मतलब एक साथ कई कार्यक्रम हो जा रहा है। और अभी हाल के समय में मेरे द्वारा किए गए कुछ रिसर्च वर्क और उसके वर्किंग में हमने जो कार्यक्रम किया, लोगों को, मरीजों को औषधि के स्वरूप में दिया। आप सभी अपने मित्र वर्ग हैं, भाई बंधु और अनुज हैं, तो एक बहुत सरल सा उपाय बता देता हूँ जो बहुत सारे अपने भाई परिवारों में देख रहे होंगे। मधुमेह यानी डायबिटीज के जो लोग हैं उनके लिए समझिए ये रामबाण का कार्य करने वाला है। पलाश का फूल आता है जो टेसू जिसको बोलते हैं हम लोग, आप लोग की तरफ होता होगा और सभी जगह पर उपलब्ध है। तो टेसू या ढाक के जो फूल हैं रात में 5 पानी में भिगो देना है, धुल करके अच्छे से, जैसे धूल का सब निकल जाए, और सुबह उसको सिलबट्टे पर या खरल में उसको खूब बढ़िया से उसको पीस पास करके उसको निचोड़ करके कपड़े से उसी जल में मिला दे। साथ ही ये 5 पत्ती शरीफा के उसको भी पीस करके निचोड़ करके उसमें मिला दें। आप देखिएगा 2 हफ्ते में आपका शुगर का लेवल कम मिलेगा। दूसरा चीज कि अगर आप इसका निरंतर उपयोग करते हैं
तो जो लोग बोलते हैं कि शुगर मधुमेह जो है वे जड़ से नहीं खत्म हो सकता, उनके लिए आश्चर्य भरा है कि ये जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। ऐसा आचार्यों ने बोला है, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा आधुनिकीकरण करके उसका प्रयोग करके देखा और 100% रिजल्ट मिला है। ये मात्र 2 चीजों को करने से ही शुगर में आप देखिएगा निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, साथ ही अपना परहेज भी करना है। अब एक कॉमन फल जो है अधिकतर हम लोग देखते हैं, पपीता बहुत प्रचलित है, सभी आम जनमानस के लोग उसको खाते हैं। इसको हम कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं। कच्चे में हम सब्जी बना लेते हैं और पकाने में हम लोग इसको भोजन के पहले अगर खाते हैं 2 टुकड़ा, अगर प्रतिदिन अगर हम 2 टुकड़ा अगर हम पपीते के खाएंगे तो अन्न का जो पाचन की क्रिया है वो हमारी बहुत अच्छी होने लगेगी। दूसरा, कृमि दोष खत्म हो जाता है, जो पेट में कीड़े वगैरह होते हैं उनकी प्रवृत्ति नष्ट हो जाती कृमियों की। जो प्रसूता स्त्रियां जो हैं अगर वो पपीता खा रही हैं तो स्तन्य वृद्धि के उनको लाभ मिलते हैं। अच्छा, जिन माताओं बहनों बेटियों को अल्प रजस्राव होता है, मासिक में कष्ट होता है, उनको लंबे समय में पीरियड आता है, 2 महीना 3 महीना 4 महीने में आता है, तो इसका कच्चा फल अगर सेवन कर रहे हैं या पका फल सेवन कर रहे हैं तो उसमें भी उनको आराम होने लगता है। क्योंकि कच्चा फल जो है लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण, कटु, तिक्त, अकटु विपाकी है, उष्ण वीर्य है, वात कफ सामक है और पित्त जो पका हुआ फल जो रहेगा इसका पित्त सामक हो जाता है। अच्छा, दूसरा एक कॉमन सा चीज देखते होंगे अभी आज के समय में, बरसात उरसात के समय में दांत खाज खुजली हो जाती है लोगों को। तो बहुत सारे लोगों को बहुत जटिलताएं हैं कि बहुत समय तक हो जा रहा है, दांत बना हुआ है, वो जा नहीं रहा है। तो इसका जो कच्चा फल है उसमें एक चीरा लगा दीजिएगा तो उसमें से दूध निकलता है। उस दूध को लेकर के जो दांत वाला एरिया है उस पे लगाना है तो जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन कम से कम 1 महीना इसको लगाना होगा। 1 दिन 2 दिन में लाभ नहीं होगा, जैसे क्रमशः बढ़ते जाएंगे उत्तरोत्तर 1-2 महीना में। आचार्यों ने तो 1 ऋतु बोला है कि 1 ऋतु अर्थात 2 महीना कम से कम लगाएं तो समूला नष्ट हो जाता है। किसी किसी को पहले भी हो सकता है, किसी को थोड़ा समय लग सकता है। मनीष जी, समय है ना, थोड़ा सा हो सकता है 10-15 जी जी मिनट जी आइए कि अभी। जी 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 बोलिए बोलिए। अच्छा, अब एक दूसरा और बड़ा प्रिय सभी आम जनमानस के लिए फलों का वर्णन किया आचार्यों ने। अमरूद हम सभी लोगों का प्रिय है, चाहे छोटा बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे हम लोग की उम्र का हो, सभी को प्रिय है, बहुत लोकप्रिय चीजें हैं। अमरूद का फल जो है वे कसाय रस है कच्चे में, और जब वो पक जाता है तो मधुर रस में हो जाता है। ये कफकारक, शुक्रल, शीत एवं शक्तिप्रद है, वायु और पित्त को नष्ट करने वाला है दोषों को। कच्चे फलों का सेवन करने के लिए मना किया है आचार्यों ने, क्योंकि इससे पेट में दर्द होने लगता है। और पका हुआ जो अमरूद है उसका सेवन औषधि के तरीके से प्रयोग करने का श्रेष्ठ है। पेट में अगर गर्मी लग रही है, दाह हुआ हो, गले में शुष्कता हो, हाथ पांव में जलन हो रही हो, आंखों में जलन हो रही हो, तो रोजाना भोजन के बाद आचार्यों ने जो निर्देश किया है, अगर ऐसी शिकायत है भोजन के 1 घंटे उपरांत इसको करना चाहिए। अगर जिन लोग को कॉन्स्टिपेशन मतलब कि मलबद्धता है, कब्जियत है, उनको रोजाना 1 अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को थोड़ा सा चलने में थकान महसूस हो जा रही है, थोड़ा सा सीढ़ी चढ़े सांस फूलने लगी, पिंडलियों में दर्द होने लगा है, तो इन लोगों को खाली पेट अमरूद 1 ले और सेंधा नमक और थोड़ा सा शहद मिला करके सेवन जब करते हैं तो बहुत आराम मिलता है। बालकों के लिए अमरूद एवं शहद का मिश्रण एकदम टॉनिक है। जिनमें बच्चों में कुपोषण है, थोड़ा कम खा रहे हैं, थोड़ा सा खाने पीने में शिकायत करते हैं और कमजोरी अगर उनके शरीर में है, तो अमरूद में थोड़ा सा शहद लगा करके जरूर सेवन कराएं। यहाँ पे बड़ा अद्भुत है, पहली बार शायद सुनने को मिल रहा होगा कि अमरूद में अधिकतर हम लोग नमक ही लगा करके खाते हैं, परंतु अगर हम इस चीज को करते हैं शहद मिला करके तो टॉनिक का कार्य करता है। सर्दी
खांसी में इसका प्रयोग करना वर्जित बताया है आचार्यों ने। शिशिर व बसंत ऋतु में अमरूद का सेवन मना किया है। अब आते हैं हम लोग जाम्बू अर्थात जामुन में, और इस समय प्रचुर मात्रा में जामुन का मौसम चल रहा है। बैंगनी रंगों से पूरा खिला हुआ है, सड़क पे इतना बढ़िया रहता है कि गिर जाता पूरा सड़क बैंगनी रंग की काले रंग की हो जाती है। जामुन का फल जो है दीपन पाचन होने से अग्निमंद, जिन लोगों की अग्नि डिस्टर्ब है, खाली ये डायबिटिक वालों के लिए नहीं है, जैसे कि अभी एक कॉमन हो गया है कि जामुन खा रहा है कोई, क्या भैया डायबिटिक है, ऐसा लोग कमेंटमेंट करते हैं। लेकिन जिनकी अग्नि कमजोर हो गई है, ऐसे लोग अगर जामुन खाते हैं तो उनका अग्नि वर्धन करेगा। अजीर्ण शूल मतलब जिनको खाना पचने में दिक्कत हो, अजीर्णता हो जा रही है, पेट में दर्द हो जा रहा है। प्रवाहिका अर्थात जिन लोगों को लेटरिन बार बार हो जा रही है, खाना खाया उसके बाद लेटरिन हो गई, वहां पर भी बहुत अच्छा काम करता है। बाकी तो मधुमेह के लिए जग जाहिर है, लेकिन मधुमेह शुगर में कहां पर ये वर्किंग करता है उसको भी आज बता दे रहा हूं। इसका वर्किंग जो है वो यकृत पर है, लीवर पर। और जो भी मधुमेही रोगी होगा, जिनको डायबिटिक हुआ है, वो पेट से नाजुक होंगे, कमजोर होंगे, उनकी अग्नि मंद होगी, क्योंकि जो मधुमेह का प्रथम चरण है वो अग्नि मंद ही। तो जब अग्नि मंद यानी कि जब हम जड़ पे वार करेंगे तो पेड़ ऑटोमेटिक धराशायी हो जाएगा। इसका जो फल और बीज का जो चूर्ण है, जो लीवर में शर्करा को पाचन करके रक्तगत व मूत्रगत शर्करा को कम करता है। यहाँ अगर हम मधुमेह को देखते हैं जब, तो हमको ब्लड में शुगर मालूम चलता है, साथ ही साथ पेशाब में भी शुगर जा रही होती है, तो उसकी औषधियां कम है। एलोपैथ में तो है ही नहीं, अंग्रेजी औषधि में तो कोई है ही नहीं। उनको शुगर अगर पेशाब से जाने लगा है तो उनको रोकने की कोई औषधि ही नहीं है, दुर्भाग्यवश। लेकिन हमारे यहाँ तो पड़ा हुआ है न जाने कितनी चीजें। तो अब ये अगर हम करते हैं तो हर मौसम में, आचार्यों ने इसलिए बोला है कि जो भी प्रकृति जिस ऋतु में जो भी फल दे उसको सेवन जरूर करना चाहिए। कुछ कुछ आचार्यों ने या लोगों ने कहा भी है, जो विद्वान लोगों ने कहा है कि जब खाने पीने में हमारे लोग के शरीर में बाल इत्यादि चला जाता है, जो कि हाथों में जाकर के फंस जाता है, तो इसके अंदर ऐसे केमिकल ग्लूकोसाइड, जोंगोलिन और क्या कहते हैं एलिक एसिड, गार्लिक एसिड, ये सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि जो कि उन बालों को भी गलाने की क्षमता रखता है। तो इसका सेवन अवश्य रूप से थोड़ा अधिक मात्रा में जितना सामर्थ्य हो करना चाहिए। फिर अब आता है अनानास का नंबर। अनानास फिलहाल अभी जितने भी लोगों को देखा जा रहा है, अनानास तो स्वादिष्ट पाइनएप्पल लोग इस्तेमाल करता है, स्वाद के लिए करता है अभी। लेकिन प्रचलित अवस्था में अगर देखें तो जो लोग मोटापे से ग्रसित लोग हैं उसका सेवन कर रहे हैं, जबकि ये तो कार्य करता ही है। इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। खांसी और सूजन वगैरह है, गले में खराश है, वहां पे काम अच्छा करता है। जिन लोगों को गठिया इत्यादि है वहां पे भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज पाई जाती है मैग्नीशियम। जिन लोगों को मसल्स क्रैम्प हो रहे हैं, मांसपेशियों में दिक्कत हो जाती है, सारी चीजों में परेशानी रहती है, या नींद अच्छे से नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए ये फल बहुत अच्छा है। साथ ही साथ अभी जो बाल का मैंने बताया कि बाल पेटों में हाथों में गया हुआ है तो उसको, तो जामुन के साथ साथ ये अनानास भी एक ऐसा फल है जो कि जो हाथों में गया हुआ बाल इत्यादि के टुकड़े हैं तो उसको भी गला देता है और शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और अब चर्चा करते हैं, एक दो ठो और रह गया है बस, इसके बाद समाप्त करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल। दुनिया का अगर कोई फल है सबसे बड़ा तो कटहल सबसे बड़ा फल है। और कटहल का बारे में आचार्यों ने बहुत बहुत बताया हुआ है।
सबसे एक अच्छा बात है, अगर हम इसको सब्जी के तौर में, फल के इस्तेमाल की जगह हम लोग इसको ज्यादातर सब्जी के तरीके में इस्तेमाल करते हैं। और आज की डेट में सब्जियों में हम देखते होंगे कि यूरिया खाद और पेस्टिसाइड इत्यादि बहुत डालते हैं। इस फल में, इस सब्जी में कोई पानी डालने नहीं जाता तो यूरिया खाद क्या डालेगा। लेकिन कुछ अब चुटई यहाँ पे भी शुरू हो गई है। अभी कोविड के टाइम पे जब लोगों ने नॉनवेज खाना बंद किया तो कटहल पे जोर दिया, तो उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए लोगों ने उसमें भी कार्यक्रम शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी सुरक्षित है ये। तो सब्जी बनाते ही है, अचार भी लोग बनाता है, पकौड़ा कोफ्ता तमाम तरीके से इसको इस्तेमाल करता है। लेकिन जो आचार्यों ने इसके पके हुए फल के बारे में जो कहा है, हम तो अभी मुंबई में बैठ रहे थे, मरीजों को देखने जा रहे थे, तो वहां पे देखा कि कई जगह पे मैंने देखा ठेले पे कटहल के पके फल, बड़े बड़े उसके जो बीज हैं वे, और पूरा एकदम उसका पेट फाड़ करके ऐसे उल्टा करके रखा हुआ ठेले पे सजा सजा कर। तो क्योंकि अपने तरफ ऐसा उत्तर भारत में नहीं देखा, बहुत कम ही जगह पे ऐसा होता, लेकिन वहां तो तमाम जगह पे बिक रहा था। तो जो पका हुआ फल है उसका गुण शीतल है, स्निग्ध है, पित्त व वात नाशक है, संतर्पक कारक है, मतलब कि आपको तृप्त करने वाला, बृहण यानी ताकत पुष्ट करने का, स्वादिष्ट है, मांस व कफ की अधिकता को वृद्धि करता है। जिन लोगों को दुबलापन है, कमजोरी है शरीर में, उनको आप भरपूर मात्रा में पका हुआ खिलाइएगा तो उनका शरीर को बढ़िया हो जाएगा। शुक्र जनन, मतलब कि जिनके व्यक्ति लोगों को शुक्र आदि की दोष है, शुक्र कम बन रहा है, वीर कम बन रहा है, शरीर में धातु की कमी हो गई, वहां पे उनके लिए बहुत अच्छा है। छत व वर्ण को दूर करने वाला, मतलब कहीं पे कट उठ गया है, हुआ है, घाव बन गया है, तो वहां पे भी वे रिपेयरिंग करके मांस को वृद्धि करने वाला है, मांस को बढ़ा देता है। साथ ही साथ ये मधुर रस युक्त है, गुरु और मल को बांधने वाला है, मूत्र की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला है। कटहल में ऐसे ढेरों तत्व हैं जो कि शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक प्रचुर मात्रा में है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जबरदस्त फाइबर है, आंतों के लिए बहुत बढ़िया है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जिंक पाया जा रहा है इसमें, आयरन है ही है, कैल्शियम है ही है। जिन लोगों को दूध इत्यादि नहीं मिल रहा है सही तरीके से, तो थोड़ी अल्प मात्रा में ही कटहल का सेवन जरूर करना चाहिए, और वे भी कैसा, कच्चा सब्जी वाला नहीं, पका उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसकी पाचन की प्रक्रिया तो सही करेगा, थोड़ा मलबंधक है, थोड़ा सा कब्जियत जरूर करता है, लेकिन ये आंतों की सफाई बहुत अच्छा करता है। और एक कॉमन फल हमारे लोग क्या है, मौसम्मी, जिसको देखो भैया मौसम्मी को जूस निकाल रहा है खड़े होकर के चौराहे पर, हर जगह चौराहे पे मौसम्मी, क्योंकि सस्ता और सुलभ है। और एक ये नींबू की ही प्रजाति है, परंतु ये नींबू से कई गुना ज्यादा लाभकारी है। यह मधुर, तर्पण करने वाला, गुरु, शीत, वृष, पुष्ट कारक और ग्राहक है, धातु वर्धक है, वात पित्त कफ, शोष, श्रम, विष रोग, अरुचि और छर्दी, रक्त रोग नाशक है। इसका क्या है कि अगर कोई कमजोरी या बुखार इत्यादि जब हो गया क्योंकि जब बुखार इत्यादि होता है तो अरुचि वगैरह हो जाती है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती, शरीर दुर्बल हो जाता है, तो वहां पर वे तुरंत ही लाभकारी होता है। जिन लोगों को पेचिस पड़ रही है, अतिसार हो रहा है, वहां पर तुरंत लाभकारी हो जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि त्वचा, बाल, आंखों और नाखून के लिए बेहद फायदेमंद है। इसके जो छिलके हैं, जब भी हम लोग छिलके फेंक देते हैं, अगर उसका पेस्ट वगैरह बना करके चेहरे पे लगाया जाए तो ये जो चेहरे पे हमारे छाइयां या मुहासे इत्यादि जो होते हैं, उसके लिए भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ जो मूत्राशय में शोथ हो जाता है, यानी किडनी में अगर दिक्कत हुई, कोई स्टोन फंस गया आगे जाकर के मूत्राशय इत्यादि में, वहां पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और इसके सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम यानी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि विटामिन सी इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार से, अब समय थोड़ा सा कम है, अब अपनी चीजों को बस ये आखिरी करके विराम करता हूँ। लीची, अभी गर्मी के सीजन में लीची
हम लोगों ने खूब खाया, छोटा सा गुलाबी लाल रंग का होता है। आजकल इसमें भी बहुत खेल बोला, जब पूरी तरीके से पक जाए तभी उसको सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुष्ट करने वाला होता है। हृदय के लिए बहुत अच्छा है ये, जो कार्डियक लोगों के लिए है उनके लिए बहुत अच्छा है। मधुर रस है, शीत वीर वाला है, वात का शमन करता है और शीघ्र ही तर्पण करता है शरीरों को। इस प्रकार से अनेकों अनेक फल वर्गों में आचार्यों ने फलों को रखा, कटहल का जो वो पका प्रायः हुआ हम वाला लोग समाप्त हो इस्तेमाल गया क्या? करते हैं फलों को, जो कि हम लोग आम जनमानस लोग जो फलों का सेवन करते हैं, उन जो फलों पका के हुआ था विषय में कटहल चर्चा हमारे करते पास, हुए पका हुआ कटहल था, वो आज सब हमने गया ना, आप लोगों के सम्मुख फेंका गया। आयुर्वेद सम्मत वो बहुत फल वर्ग उपयोगी का है जो बता रहा चर्चा है था उसको आयुर्वेदाचार्य, हमने बताया आप फेंकना नहीं लोगों था को। उसको। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, क्योंकि समय हमारे ख्याल से अब मैंने ज्यादा ही ले लिया। और नहीं, पर्याप्त है महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ठीक आपका व्याख्यान हर साल सुनते हैं, हर संस्कृत महोत्सव में ठीक आपको विशिष्ट रूप से हम व्याख्यान को श्रवण करने का अवसर मिलता है। कभी कभी आप प्रायोगिक विषयों को बताते हैं, और आज तो जी जी विशेष फल वर्ग की जो चर्चा है, हमारे सभी संस्कृतज्ञ, शिक्षक, अनुरागी और बंधु बांधव बैठे हुए हैं। सभी लोग जानते हैं कि ये सारे विषय हमारे ही शास्त्रों में, आचार्य सुश्रुत और चरक संहिता में सारी चीजों का वर्णन है। और हमारा सौभाग्य है कि संस्कृत महोत्सव में हम सभी चीजों को समेटते हुए, जो आयुर्वेद का विषय था वो भी छूटा नहीं, और आज वो भी सारी चीजें उपस्थित हो गई। और बहुत सारे ऐसे फलों का नाम सभी का आपने पूरे व्यवहारिक रूप से उच्चारण किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। और जब जब हम आपको स्मरण करते हैं, आप आते हैं, इसके लिए ये आपकी सहजता, सरलता है, और आप संस्थान से जुड़े हुए हैं। और किसी भी को अगर प्रश्न हो, अगर यहाँ पर कोई फल से संबंधित, तो कर सकते हैं अवश्य। किसी को जिज्ञासा है अथवा कोई संदेह हो तो प्रश्न कर सकते हैं, अ, उत्तर देंगे आचार्यवर। मुझे लगता है सभी लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक प्रश्न करूंगा आदरणीय, सामान्य सा प्रश्न है। वो आजकल जो ड्रैगन फूड आया हुआ है वो विदेशी है बोलते हैं, वो उसका औचित्य हमारी दृष्टिकोण से हमें ठीक नहीं लगता है। क्या वो आप बताएंगे उसके विषय में? जी। हाँ, बहुत बहुत उत्तम प्रश्न है आपका, बहुत गंभीरता से चीजों को देखा। जो ड्रैगन फ्रूट है वे हमारे देश का तो नहीं है, क्योंकि ये उत्पत्ति जो हुआ, क्योंकि पहला चीज तो ये कि जो कांटे पे उत्पन्न होने वाले जो वृक्ष हैं या कांटे वाले वृक्ष है, सदैव हम लोगों ने अपने घर और निवास स्थान से दूर ही रखा हुआ है। वास्तु के सम्मत में भी और कार्य के सम्मत में भी हम लोगों ने उन चीजों को देखा हुआ है। लेकिन जब व्याख्यान शुरू किया तो उसने शुरुआत में ही बोला कि विदेशों से आयातित, ठीक है, जो विदेशी फल हैं उनका प्रयोग, और जो दीर्घकालीन तक हमने स्टोरेज किया हुआ ऐसे फलों का उपयोग करने के लिए मनाही है, आचार्य वर्ग कहते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल का ट्रेडिशन क्या है, जो कि जैसे कीवी, कीवी फल जो है अपने यहाँ का नहीं है, बाहर से आया हुआ है। इवन आचार्य वर्गों ने, अगर आपने देखा होगा, अभी जो मैंने व्याख्यान किया, सेब का नाम नहीं लिया। हाँ, सेब का नाम हमने नहीं लिया, क्योंकि वे भी फल जो है वो बाहर से ही आया हुआ फल है, और बहुत बाद में जाकर के आयुर्वेद के जो आचार्य हुए उन लोगों ने उसको रखा। तो जो अभी के जो फल आ रहे हैं वे हमारे व्यवसायीकरण की वजह से आ रहे हैं। व्यवसायीकरण होने से क्या है कि बहुत सारे ऐसे फल हैं जो कि अब गेहूं का सीजन जब आ जाता है तो सोचिए कीवी लोग 400 रुपए किलो खरीद रहा होता है। तो समय जैसे जैसे परिवर्तित होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा खान पान
हमारा जो देश आयुर्वेद शास्त्र क्या है, उन्होंने पहले ही निर्देशित कर दिया, देश काल वय इनको पहले ही देखना है। सबसे पहले देश रखा कि किस जगह पर, अब मान लीजिए कि कश्मीर एक हमारे भारत का ही अंग है, उस जगह पर ठंडी पड़ रही है और वहां के लोग को हम कहें भाई तुम अमरूद खाओ, तो उनका तो सेहत बिगड़ जाना है। और वही जो वहां पे उत्पन्न होने वाला फल जो है केसर है, अगर हम कहें कि जो साउथ इंडिया दक्षिण भारत में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको अगर सेवन करने के लिए बोले तो उसके लिए विपरीतकारी हो जाएगा। तो जब हमारे देश के लिए बता दिया है आचार्यों ने कि किन किन जगहों पे क्या क्या चीज उत्पन्न होता है, उन्हीं को, क्योंकि प्रकृति जो है वो स्वयं पोषण करने वाला है, सभी व्यक्ति को पोषित करने वाला है। वे अपनी जमीन, क्योंकि उसको मालूम है कि हम यहाँ पे ये पैदा करेंगे तो वही चीज को होगा। जैसे सिंघाड़ा अगर हम लोग के क्षेत्र में अगर हो रहा है तो वे हमारे लोग के लिए ही, क्योंकि इधर गर्मी है, पानी की कमी होती जाती है गर्मी में, तो हमको उसको सेवन करना चाहिए। गन्ना अगर हो रहा है तो वह हमारे क्षेत्र में हो रहा है कि हमारी कमी को पूरा होने का। केसर तो हमारे उत्तर भारत में नहीं पैदा हो रहा है। आज क्या है कि उसको कमरे के अंदर रूम टेम्परेचर को फिक्स करके उसको पैदा कर रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ में मैं कई बार आना हुआ हमारे, वहां पे मैंने सेब की बागवानी देखी, सेब भी पैदा हो रहा है। वे अंबिकापुर के पास में वे मैन पॉट जगह है, उधर मैं गया हुआ था तो देखा कि सेब के बगीचे लगे हुए थे। तो स्थान स्थान पर लोग उस चीजों को जरूर उत्पन्न कर रहा होता है, लेकिन कोई जरूरी ये नहीं है कि वही गुणवत्ता जो वहां पे पाया जा रहा वही गुणवत्ता यहाँ पर। इसी प्रकार से जो भी फल इत्यादि जो विदेशी हैं, आज के समय में अगर देखते हैं तो तमाम किस्म के नए नए फल हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर। आप अभी देख रहे हैं एक अमरूद आ रहा है, इतने बड़े, एकदम धानी कलर का बड़ा बड़ा, उसको मालूम चल रहा है कि वे बाहर का, दुबई का है कि कहाँ का है, कहाँ का। जो छोटी छोटी बेर होती है हम लोग खाते हैं देसी, वो इतने बड़े बड़े बेर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं चीजें। तो आचार्यों ने सीधे बोला हुआ है कि जो भी बाहर से आयातित चीजें हैं, शौक बस थोड़ा खा लिया ठीक है, लेकिन वे आपके गुण के लिए उत्तम नहीं है। उसका सीधा बाइकाट कर देना है कि भाई जाने दे, तो महंगा भी मिल रहा है जी। दूसरी बात है कि हमारे लिए है ही नहीं, तो जो हमारे परिवेश के लिए नहीं है तो उसका प्रयोग करना नहीं चाहिए। ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं अपने सीड के प्रोडक्शन करने के लिए या अपनी चीजों को बढ़ावा देने के लिए उन चीजों को वृद्धि करते हैं कि कीवी ही खाओ। जो चीजें जैसे डेंगू के समय में 400 रुपए किलो का जो कीवी मिल रहा है, वही पपीता हमको 100 रुपए में मिल जाएगा, उसी से वे हमारा प्लेटलेट्स बढ़ सकता है, तो हम अनावश्यक रूप से 400 रुपए क्यों खर्च करें। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर है जहां पे इन चीजों को बढ़ावा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो अपने देश का हो, अपना देसी सामान हो, उसको जरूर खाएं। जी जी जी। आपको बोला ना कि इम्यूनिटी मजबूत करनी है, कटहल खाइए, मौसमी खाइए, इम्यूनिटी बढ़िया करेगा, क्योंकि जिंक वगैरह सब कुछ मिल रहा है। हम उन्हीं जो ट्रेडिशनल जो हमारे फल है, हम उसी से दूर होते जा रहे हैं। शरीफा अभी सोचिए कि हम लोगों ने, मैंने खुद कितने दिनों से नहीं खाया। ये शरीफा इतना गुणकारी शरीफा सर क्या होता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शरीफा का फल, शरीफा सीताफल बोला गया है। वो देखे होंगे कि बॉल की तरीके से उसमें अच्छा, अलग सीताफल, अलग सेगमेंट, उसका नाम शरीफा भी सीताफल, बोलते हैं। हाँ शरीफा अपनी तरफ में उसको शरीफा बोलते हैं। उसको जब हम निकालते हैं तो छोटा सा बाइट मिलेगा, उसको जब खाएंगे तो छोटा सा काले रंग का बीज मिलता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से हाँ। उच्चारित किया गया हुआ है, लेकिन सीताफल एक कॉमन चीज को बताया हुआ है। तो उन चीजों को हम ही लोगों ने कितने दिन से नहीं खाया। तो कॉमनली बस जो दो तीन फल हम लोग को मिल जाते हैं, आम प्रचुर मात्रा में मिल गया, अमरूद प्रचुर मात्रा में मिल गया, इन सब चीजों को हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा विशेष अनुरोध अवश्य है कि जो भी ऋतु में जो भी फल ठेले वाला आपके मोहल्ले घर गांव में या दुकान वाला रख रहा है अपने सीजन में, उसका भरपूर सेवन करें। कम से कम पूरे सीजन में 2 किलो से 5 किलो न्यूनाधिक मात्रा में अगर आप लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की व्याधि से बचे रहेंगे, ऐसा आचार्य बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं।
क्योंकि प्रकृति ने ही आपको स्वस्थ रहने का संसाधन प्रत्येक ऋतुओं में दे रखा है, प्रत्येक ऋतु में आपको दे रखा हुआ है। वो तो चार्जर हम को दे देना वे था। ऋतु वाले जो, अच्छा अब हम बहुत सारे ब्राह्मण बंधु भी होंगे, और उसमें देखो अभी जो पूजा पाठ जब होते हैं, ऋतु फलानाम समर्पयामि कहते हैं ना, तो कर तो देना चाहिए कि जो मिला सो दे दे, लेकिन वहां में आचार्यों ने भी, सोचिए कि हमारे कितने विद्वान थे, उन्होंने बोला ऋतु फल जो ऋतुओं में आने वाला है उसी पे जोर दिया। अब पता चला कि सेब का सीजन नहीं है, ऋतु फल चढ़ा रहे हैं हम। हमारे यहाँ ऋतु फल में क्या है, अभी जो मिल रहा है, आम मिल रहा है, जामुन मिल रहा है, ये ऋतु फल अर्पण करने के लिए ईश्वर ने दिया है कि आप इसको अर्पित करो और उसी का भोग प्रसाद हम सेवन करें। जी भाई जो प्रसाद हमने चढ़ाया हुआ है, भगवान को अर्पित किया, वही ना प्रसाद हमें मिलेगा। तो इसीलिए वहां पर भी जो जोड़ा है, जो लाइन बोला है ऋतु फल समर्पयामि, तो ये जो टेंडेंसी जो बनाई है, खाली ये अबुझता नहीं है कि हम बस कर रहे हैं, नहीं, उसको गंभीरता से समझ लेने की विषय है हमारे जी लिए, जी कि हमें जो ऋतुओं में जो प्रदान कर रहा है प्रकृति, हमको उसको सेवन करना चाहिए, और अपने देश से जो उत्पन्न होने वाली चीजें उसको सेवन करना चाहिए। कभी कभी होता क्या कि हम कहीं पे गए, कहीं घूमने वगैरह गए, और वहां पे उस चीज को देखा, अरे यार यहाँ तो ये फल मिल रहा है, खा लेते हैं। होता क्या कि हम खा तो लेते हैं, पर वो हमारे लिए अपत्य हो जाता है, हमको नुकसान कर जाता है। तो हमको उन चीजों से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए, और जो ऋतु में अपने को मिले उसको सा हृदय भरपूर मात्रा में सेवन करें, नियम कानून देख करके कि हमारे लिए क्या चीज उचित होगा, क्या अनुचित होगा, किस समय उचित होगा, उसको करके अच्छे तरीके से सेवन करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से ये सभी विषयों का वर्णन, फलों का, हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से वर्णन है, हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों में, सुश्रुत के ग्रंथों में और चरक संहिता में। और हमें इन विषयों का बोध नहीं हो पाता है महोदय। हमें, हमारा ये दायित्व तो होता है हम संस्कृतज्ञों का और हम इन सभी अध्यापकों का, कि हम ऐसे गूढ़तम विषयों को समाज तक पहुंचाएं और इस पर आर्टिकल बनाया जाए, इस पर अच्छे अच्छे लेख बनाएं, और इसके प्रायोगिक वीडियो के माध्यम से समाज तक संस्कृत को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा एक साधन है आयुर्वेद, जो आज लोगों को धीरे धीरे पता चल पा रहा है। अभी भी पूरी तरह से समाज में ये पहुंच नहीं पाया है, इसलिए लोग अनभिज्ञ हैं। लेकिन आज के ज्ञान से, इस व्याख्यान से आपके हम लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं, और एक विशेष फल वर्ग के माध्यम से सभी फलों का आपने क्रमशः उच्चारण किया। पुनः मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आदरणीय आप 2 शब्द से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर प्रशांत जी ने बहुत बढ़िया प्रासंगिक और सरल शैली में कंपैरेटिव स्टडी के साथ बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में शिवजी के माध्यम से कहलवाया है, शरीर माध्यम कल धर्म साधन, स्वस्थ शरीर ही समस्त साधना में सफल हो सकता है, साधना कर सकता है। और जैसा बताया है प्रशांत जी ने, उससे निश्चित रूप से हम स्वस्थ होंगे और लाभ होगा। और अधिक क्या कहा जाए, इतना अच्छा कह दिया है, कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है, और उसकी बहुत बढ़िया पूर्णता महत्ता है। बहुत बहुत साधुवाद डॉक्टर साहब को, वैद्य जी को बहुत बहुत नमस्कार। जय भारत, जय धन्यवाद। जी जी, बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से बहुत सारे विषयों का वर्णन हमारे आचार्यों ने ज्ञान की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से लिखा है, और स्वास्थ्य पक्ष को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा साधन है, और हमें इसी के माध्यम से आगे चलना है और बढ़ना है। जब स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ सही है, और निश्चित हम इस पर ध्यान नहीं देते, कार्य में व्यस्तता होने के कारण स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हमारे बीच में डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया जी उपस्थित है, मैं उनसे भी 2 शब्द जरूर आयुर्वेद के विषय में उद्बोधन जो किए हैं उस पर आलोड़न करने के लिए प्रार्थना करूंगा।
सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनि आम श्रूयते। औषधं जाह्नवी तोयं वैद्यो नारायणो हरे जर्जरि भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे। अद्य आचार्य प्रशांत महोदयस्य व्याख्यानं समेषां कृते उपादेयम् अस्ति। गतवर्षे अस्माभिः प्रायोगिकं कृतम् अहं मन्ये, और वास्तवता यही है जो आज आयुर्वेद में हम पाते हैं, तो वो सारी चीजें हमारे एलोपैथी या अंग्रेजी पैथी में नहीं मिलती। और जो आपने महत्व बताया, और इससे हमें समाज की से एक स्वास्थ्य लाभ होगा, और जब स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य उचित रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य स्वयं ही उचित होगा। और बहुत बहुत हम सबकी ओर से आभार और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन है, और धन्यवाद, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। निश्चित रूप से आचार्यवर का व्याख्यान हम पिछले बार भी सुन चुके हैं प्रायोगिक रूप में, और निरंतर सुनते रहते हैं। हर संस्कृत महोत्सव में इनका आगमन होता है। इसी बहाने हम बहुत सारे विषयों का ज्ञान लाभ प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। और इस व्याख्यान को हम पुनः छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के YouTube चैनल पर पुनः आप सभी सुन सकते हैं। इसलिए जरूर सुनिए और लोगों को प्रेरित करिए कि जरूर इन फलों का सेवन वात, कफ और पित्त के माध्यम से कब सेवन करना है, इन सभी विषयों को बोध अवश्य करें। और कल हमारे संस्कृत महोत्सव का एक विशिष्ट व्याख्यान समायोजन पुनः होगा, जो डॉक्टर पूजा मिश्रा जी के द्वारा संस्कृत साहित्य में संस्कार विशेष पर एक चर्चा के रूप में वो अपना वक्तव्य स्थापित करेंगी। हम सब सुनने के लिए अत्यंत उत्साही हैं और निश्चित रूप से वह व्याख्यान हम सबके लिए उपादेय होगा। और उसके बाद संस्कृत महोत्सव का यह क्रम आगे निरंतर बढ़ते हुए 8 दिनांक को लघु निबंध प्रतियोगिता समायोजित की जा रही है। आप सभी शिक्षकों को पुनः बता दूं कि लघु निबंध प्रतियोगिता राष्ट्र गौरवम संस्कृतम इस विषय पर आयोजित की जाएंगी, और बच्चों को इसी विषय पर ही आप लघु निबंध 4 मिनट का बताएंगे, सिखाएंगे। तो राष्ट्र गौरव, हमारा राष्ट्र गौरव, संस्कृत ही हमारा राष्ट्र का गौरव है, ये भावार्थ है। इसी पर ही आप जरूर संस्कृत में होना चाहिए निबंध, लघु निबंध। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि कल तक आप सभी बच्चों के नाम प्रेषित करेंगे, और 9 दिनांक को पूर्णिमा के दिन संस्कृत महोत्सव का प्रतिवेदन प्रस्तुत होगा, पुरस्कार इत्यादि घोषणा होंगी, और उसी दिन हम संस्कृत महोत्सव की संपूर्ति करेंगे। तो पुनः मैं सभी आचार्यों को, विद्वानों को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी महोदय जी, संस्थान के सदस्य। आपसे निवेदन करूंगा महोदय, आप आइए और हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय वैद्यराज प्रशांत मिश्र जी का और भी गणमान्य सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर रूपेंद्र कुमार तिवारी जी, ध्वनि आ रही है? तिवारी महोदय आहस। आम आम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे वैद्यराज आचार्यवर मिश्र महाभाग के द्वारा इस वर्ष भी बहुत सुंदर ढंग से फल वर्ग के विषय में, पिछले वर्ष बहुत ही सुंदर प्रायोगिक रूप से उदर विकार जो होते हैं उनको किस प्रकार से जल प्रवाहित करके उदर में और कैसे निष्कासित करते हैं विकारों को, उनको बड़ी बहुत अच्छे ढंग से आपने हम सब लोगों को उद्बोधित किए थे। और अभी बहुत ही सुंदर कौन से फल
हमारे लिए कितना गुणकारी है, किन रोगों में काम आता है और उससे हमें क्या लाभ होता है, ये विस्तृत रूप से आपके द्वारा यहाँ हम लोगों को बताया गया। अच्छा, जो कटहल की बात है, तो मैं अभी जहां से बात कर रहा हूँ ये केरल स्थान है त्रिशूर का, आचार्यवर, और यहाँ पर कच्चे कटहल को सब्जी के रूप में नहीं उपयोग करते हैं। और जब हमने इस बात को कहा तो सब्जी की बात तो कहे कि नहीं, इधर हम लोग पके फल को खाते हैं बोले, और सही में पके हुए फल का इधर उपयोग करते हैं। और मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा उसको। तो महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, हम सब लोग लाभान्वित हुए और आपके इस बताए हुए मार्ग पर चल करके निश्चित रूप से हम सब लोग स्वास्थ्य लाभ लेंगे, लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी ऐसे ही सुंदर कार्यक्रमों को, जानकारी को लेकर के आप आएंगे, ऐसी हम सबकी इच्छा है और आशा है। आपको पुनः धन्यवाद देकर के मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। आइए इसी क्रम में हमारे बीच में जामवंत की भांति हम सब लोगों को सुंदर दिशा निर्देश करते रहते हैं, ऐसे प्राध्यापक और अत्यंत सरल हृदय के हमारे श्रीमान धीमान आचार्यवर महेश चंद्र जी हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हृदय से और उनको प्रणाम करता हूं। आप इसी तरह से हम लोगों को दिशा निर्देश करते रहेंगे। इसी क्रम में हमारी मातृ स्वरूपा, गुरु स्वरूपा खैरागढ़ संगीत, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के साहित्य संस्कृत विभाग की आचार्य हैं, मैं केलकर महोदया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रणाम करता हूं उनको। प्रत्येक ये हमारे महोत्सव में आपकी उपस्थिति और आपके मंतव्य यहाँ पर हम लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसी क्रम में हमारे संगठन सचिव, हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के हमारे मित्रमणि हैं मुकेश आचार्य जी, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूं। उनका हमारे संगठन को बनाए रखने में बहुत ही अहम भूमिका रहती है। इसी क्रम में और भी हमारे आचार्यवर, हमारी बहनें हैं, ये ईश्वरी ऐसा नाम लिखा हुआ है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पूजा जी हैं, सरस्वती दीदी हैं और रामचरण इस प्रकार से लिखे हुए हैं महोदय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मणिकांत जी हैं, शैलेश कुमार जी हैं, राजेश कुमार हैं, अन्नपूर्णा दीदी हैं, रोशन भैया हैं, हमारे राजपूत जी हैं रोशन जी, और प्रकाश भैया हैं। इस तरह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दुर्गेश नंदिनी जी हैं, और इसी क्रम में दुर्गेश नंदिनी और भी ये पी करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इन सभी का जो भी यहाँ पर छूट गए हों, उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले और भी हमारे कुछ दिन बचे हुए हैं उत्सव का, उसमें भी आप सब लोग बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेंगे, ऐसे आशाओं के साथ। और हमारे सर्व प्रमुख संयोजक के रूप में भी और संचालक के रूप में भी, और हमारे हैं हमारे मित्रमणि परम वैयाकरण हैं, हमारे संगठन को बल देते रहते हैं और स्वयं ही इसका संचालन करते रहते हैं, ऐसे परम विद्वान हमारे मनीष भैया हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करके यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, निश्चित रूप से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद ज्ञापन किए, और आपका योगदान लगातार संस्कृत संस्थान को प्राप्त होते रहता है। और भी हमारे सभी शिक्षक बंधु जुड़े हुए हैं, संस्कृत महोत्सव को मना रहे हैं, हम सब धन्यवाद के पात्र हैं। और संस्कृत महोत्सव की कोटि कोटि शुभकामनाओं के साथ आइए हम सब कल्याण मंत्र के साथ इस
वेला को यहीं पर समाप्त करते हुए कल हम संस्कृत महोत्सव में विशिष्ट व्याख्यान के लिए जुड़ेंगे ठीक शाम को 7 बजे। केवल 3 दिन शेष रह चुके हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन है अन्य सभी लोगों को प्रेरित करें, बच्चों को प्रेरित करें और संस्कृत महोत्सव में पधारें। आइए एक साथ शांति मंत्र के साथ, कल्याण मंत्र के साथ उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, सादर प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर।